रिवीजन पे। ठीक है, इतना तो हमने बोल बेटा, वहां पे तो कम से कम गिर जाएगा बोर्ड तेरे ऊपर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट बता सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इंडिया में पहले कौन आया। ठीक है, इंडिया में पहले कौन आया, नहीं? तो हाँ, जो अच्छा दिख नहीं रहा, अच्छा जो व्हाइट कलर है वो नहीं दिख रहा होगा। ठीक है। ठीक, उसका कुछ नहीं कर सकते। पूरा पीपीटी नहीं चेंज कर सकते, वो तो एक छोटी बात है ना। ठीक, छोटी बात है। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ, टेक्निकल बात बताई उच्ची, धन्यवाद। ठीक है, मैं इस पे काम करता हूँ। मैं सारे स्लाइड्स ब्लैक में रखूंगा। पहले ये मेरे को बताओ, कहाँ से शुरू था, इंडिया में पहले कौन आया? ठीक है, पोर्ट बस लिख दे रहे हैं, पुर्तगाली। गाली दो। और सीधा ऐसा रखते हैं, नाम एक तो वास्को डिगामा। ठीक है। और सन तो याद नहीं हुआ होगा, लेकिन ये तो सबको याद है ना? अब सीधा याद रखो, इसको हराया कैसे, बीच वाले लोग को मत याद रखो। ठीक है। अंग्रेज लोग किस वॉर से हराए? हाँ, इसको अपन ऐसा याद करते हैं, बैटल ऑफ। ठीक है, नहीं तो फिर स्वाली का युद्ध तो है ही। स्वाली का युद्ध। उसके बाद अगला कौन आएगा? ठीक है, डच में एक फेमस गवर्नर का नाम नहीं याद आ रहा क्या? बैटल ऑफ, बैटल ऑफ बेदारा। ठीक है, फिर अपने पास लड़के लोग आ गए। ठीक है, फ्रेंच में कुछ नाम याद आ रहा है? विलियम हॉकिंस अंग्रेज था। मैं फ्रेंच लिखा हूँ। हाँ, अरे मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, अंग्रेज लोग किसको किसको हरा दिए वो लिख दे रहा हूँ पहले। ठीक है, फिर अंग्रेज लोग के बारे में पूरे याद रखेंगे। फ्रेंच में कुछ नाम याद आ रहा है? रॉबर्ट क्लाइव कहाँ से आ गया, हाँ डुप्लेक्स। हाँ, डुप्लेक्स याद आ रहा है, ट्रिप्लेक्स, डुप्लेक्स। ठीक है, डू डू। ठीक है, ये तो तुम जान, डुपेक्स हो गया। ठीक है, तो समझ गए, केवरा समझ गए। और लड़ाई का नाम क्या है? तो बॉस बॉब बो। ठीक है, वाह, इंग्लिश, बॉन्डी वॉश। बॉडी वॉश आता है ना जैसे। हाँ, ये भी सब सब जगह के नाम। ठीक है, और कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बेदारा अभी वर्तमान क्षेत्र में कहा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, ऐसा वाला नहीं है, क्योंकि क्योंकि उस समय तो अलग ही चल रहा था। तो ये तो हमने पढ़ लिया इतना सारा आना जाने का। ठीक है, अब किसने कहा फैक्ट्री लगाई, मसूलीपट्टनम। देखो, अगर तुक्का मारने में आएगा ना, तो कहाँ लगाना है हम लोग को पता है, समंदर के किनारे वाले उठाने हैं। ठीक है, समंदर के किनारे में ऑप्शन में जनरली सारे समंदर के किनारे रहेंगे। देखो, एक तो सूरत पक्का मिलना है, एक मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम रहेगा। ठीक है, एक कोचीन रहेगा। ये तीन तो पक्का रहने वाला है। ठीक है, टफ बनाने के लिए तो यही करना पड़ेगा, सब देना ही पड़ेगा ना। तो फिर इसमें चुनेंगे कैसे? कोई ये पहले बनाए, कोई ये पहले बनाए। तो फिर उसको अच्छे से, सबका पहला फैक्ट्री, सबका नहीं, अलग अलग है, लेकिन हमको याद रखना है, ये बता रहा हूं मैं, सबका पहला फैक्ट्री कहाँ पे लगा। एक बार वो चारों याद हो जाएगा ना, तो दूसरा तीसरा चौथा ऐसा नहीं पूछेगा कभी। ठीक है, तो सबका पहला फैक्ट्री याद रख लेंगे अपन। इसके बाद आ जाएंगे अपन, किसमें, अंग्रेज में आ जाएंगे। अब अंग्रेज के बारे में क्या मालूम है, चलो बता दो। अंग्रेज सीधा जहांगीर दरबार में आ गया अपन। मिडन हॉल मालूम है, मिडन हॉल नाम सुनिए, मिडन हॉल। लैंड रूट से, जमीन के रास्ते से आया मिडन हॉल। ठीक है, मिडन हॉल आया जमीन के रास्ते से। ठीक है, लैंड रूट। उसके बाद कौन आया भाई, क्या नाम बताया तुमने? हॉकिंस। ठीक है, और ये किसमें आया? जहांगीर के दरबार में। किसमें आया? जहाज से आया, फिक्र, और किसी से भी आया। ठीक है, क्या क्या फरमान लिया वो सेकेंडरी चीज है ना, ब्रेक बाय ब्रेक करो। उसके बाद थॉमस रो। ठीक है,
थॉमस रो आया, रोते हुए आया। किधर आया? फर्रुख सियार में आ गया। देखिए इसी में ही आया। ठीक है। और थॉमस रो आके क्या किया, इससे हमको कोई मतलब नहीं। ठीक, बस क्या याद रखो किसके, जैसे ये इंपॉर्टेंट बताया ना, ये नाम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक याद रख सकते हो, मिंटिंग ऑफ कॉइन, मतलब खुद के सिक्के वाला एक याद रख सकते हो। सुक्का लिख दिए। अच्छा, इरेजर ही नहीं है, इसको पीपीटी है। तो खुद का कॉइन या सिक्का, ये मिल गया था फर्रुखसिया। ठीक है। बस यहां से अंग्रेज हो गया। ठीक है, मतलब इतना बेसिक बेसिक जान लिए। अब इसके बाद हम किसको जाएंगे लड़ने के लिए? बंगाल को लड़ने जाएंगे, इसको साफ किया जाए। बंगाल तो बहुत सिंपल है। नहीं है? नहीं। भाई ये क्या पीपीटी है? यहाँ पे लिखो। देखो बंगाल का वो याद रखना, फाउंडर। हाँ, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां, एमके की। ये था कौन? फाउंडर था, मतलब संस्थापक था। देखो क्या है ना, जैसे अपन पढ़ते हैं, इतना लंबा स्लाइड है, मैं बनाता हूँ एनिमेशन, फोटो वोटो, ये इसको जब तक देखोगे नहीं याद नहीं आएगा। तो एग्जाम से पहले ऐसे देखते रहोगे क्या? कहाँ से मिलेगा? ऐसा नोट्स तो है ही नहीं। तो तुम लोग ना ऐसा शॉर्ट नोट्स खुद से बना दिया करो। चलो आज बंगाल जैसे बैठो और पूरे बंगाल से लेकर पूरे सिख तक लिख दो। क्या क्या याद आता है बस वही लिखना है। ये नहीं लिखना है कि क्या क्या सही है, तुमको क्या क्या याद आता है वो लिख दो। तो फिर ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म बनते हैं फिर, है ना? अभी इसको कोई मोहन करमचंद गांधी भी बोल देगा, क्या पता। क्योंकि ये मैं मेरे लिए लिख रहा हूं ना। तुम जब लिखोगे तुम शॉर्ट में कुछ और लिखोगे, लेकिन ऐसा फटाफट बना देने का। ठीक है, तो इसका नाम मुर्शीद कुली खां हो गया, फाउंडर। इसके बाद कौन आया? हाँ, मीर जाफर। मीर जाफर नहीं, सिराजुद्दौला। ठीक है। सिराज को कैसे याद रखेंगे? पता नहीं। सर उड़ जा, सिराज, औला। ठीक है भाई, सिराज। औला तो याद रहेगा, ठीक है। सर उड़ गया ओला में। ओला जानते हो तुम लोग? ओला का आईपीओ आया है कि नहीं? देखो इकोनॉमिक्स में जानते हो आईपीओ क्या होता है? ओला का आईपीओ आया हुआ है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। फुल फॉर्म याद रख लो भाई, बीच बीच में जीके भी चेप देता हूँ। इनिशियल पब्लिक। हाँ, तो देखो जैसे क्या होगा, इसको बोलते हैं शॉर्ट में आईपीओ। एकदम बूम में चल रहा है आजकल, पूरा दुनिया जहान में यही चलता है। ठीक है, तो जोमेटो सुनो। तो जोमेटो का शेयर मार्केट में है कि नहीं नाम? मैं जोमेटो का शेयर खरीद सकता हूँ, बिल्कुल खरीद सकता हूँ। मैं स्विगी का शेयर खरीद सकता हूँ क्या? नहीं। मैं ओला का शेयर खरीद सकता हूँ, मैं उबर नहीं खरीद सकता। मैं फ्लिपकार्ट का शेयर खरीद सकता हूँ क्या? नहीं। मैं अमेजोन का खरीद सकता हूँ क्या? अमेरिका में है लिस्टिंग, इंडिया में नहीं है। तो जैसे इसमें कैसा होता है, जैसे मान लो मेगा माइंड अकेडमी जो है, ये बहुत बड़ी हो गई है, मतलब इसका 1,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं और एक्सपेंशन करना चाहता हूँ, मैं दुबई में एक सेंटर खोलना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को पैसे चाहिए, कौन देगा? तो मैं पब्लिक से लूंगा। ठीक है। जैसे हम लोग उधारी लेते हैं तो क्या बोलते हैं, भैया उधारी देना 1,000 रुपया, बदले में 10% इंटरेस्ट ले लेना। तो मैं 1,010 रुपए दे दू, एक 1,100 रुपए दे दूंगा। लेकिन पब्लिक क्या होता है, शेयर क्या होता है? शेयर मतलब होता है हिस्सा। किसमें हिस्सा दोगे भाई? प्रॉफिट में। दो लोग पार्टनरशिप में कुछ चीज खोले हैं, ठीक है। तो अगर फायदा होगा तो दोनों का फायदा, और नुकसान होगा तो दोनों का नुकसान। तो कैसा हुआ, जैसे 50 रुपया में एक शेयर मिलता था, किसका? जोमेटो का एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है। मतलब अगर मैं जोमेटो का एक शेयर खरीद लिया, ठीक है। अब जोमेटो को प्रॉफिट होगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा। अच्छा, मैं एक शेयर खरीदा हूं तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। कोई 1,000 शेयर खरीदा होगा, कोई 1 लाख शेयर खरीदा होगा, कोई 10 करोड़ शेयर खरीदा होगा। देखो, 100% शेयर खरीद सकता है क्या कोई? नहीं। 100% तो फिर तो ओनर बन जाएगा ना वो। जबकि ओनर का खुद 40% होता है। मतलब ऐसा सिस्टम में जाते हैं अपन, तो ओनर 40, हमारे गवर्नमेंट में ऐसा है कि 40% से ज्यादा जिसके पास है, उसको अपना पोस्ट छोड़ना पड़ता है।
ठीक है, तो अगर किसी का है भी तो वो धीरे धीरे शेयर बेच देगा अपना, और 30-40 में वो एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें रह जाता। ठीक है, तो जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, देखो वर्ड ऐसा है लिस्ट, शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है, किसके थ्रू होती है? आईपीओ के थ्रू होती है। तो क्या करते हैं, एक निकालते हैं कि आपको 50 रुपया का एक शेयर है, ठीक है, किसका? एक शेयर का आपको 14,000 रुपया का लेना रहता है हमेशा, 14,000 का। ऐसा नहीं कि एक शेयर 50 का है तो दो ठो 100 रुपया का ले ली। मिनिमम अमाउंट तो चाहिए ना, पब्लिक से 140 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से 70 से 80 करोड़ लोग शेयर मार्केटिंग करते हैं। जो लोग लगता है कि यार जोमेटो खरीदता हूं क्योंकि प्रॉफिट है ये कंपनी, ठीक है, ऑल्दो जब से जोमेटो बना, आज इस साल ये 15वां साल है, ठीक है, जोमेटो का, और वो इस साल प्रॉफिट में आए हैं। 14 साल लॉस में था, 14 साल। लेकिन 14 साल पहले भी लोग खरीदे थे इस उम्मीद में कि इसको प्रॉफिट होगा होगा होगा, तो वो 50 से 14 रुपया 15 रुपया सब आ गया। लेकिन अभी कितना है? अभी 300 के अराउंड है, अभी 300 रुपए के आसपास। तो जो 50 रुपए में खरीदा होगा उसको 250 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब 250 रुपया में मान लो किसी के पास 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख इंटू 250, सीधा सीधा हिसाब। ठीक है, तो ऐसा चलता है। तो जो भी कंपनी शेयर मार्केट में आना चाहती है और पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये पैसा कौन लेगा? मैं दूंगा उसको। जैसे अभी मेरे पास भी है भाई शेयर, ठीक है, तो मेरे जो पैसे हैं वो किसको मिले? जोमेटो को मिले। अब जोमेटो का प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट, ठीक है। और कल भी चलो उसको करंट अफेयर में करेंगे कवर। जैसे उसको जानते हो ना, कल जगह थे क्या? अच्छा, तुमको कुछ नहीं पता ना, रेट कट वट सुनो, रेट कट। ठीक है यार, थोड़ा सा बंगाल में रहते हैं, नहीं तो करंट अफेयर शुरू हो जाएगा। इसको मिटाते मिटाते बताता हूँ। जैसे पूरी दुनिया को कौन रूल करता है? अमेरिका। पूरी दुनिया में कौन सा डिजिटल करेंसी है? हाँ, बिटकॉइन। अरे डिजिटल करेंसी मतलब कौन सी करेंसी रूल करती है पूरी दुनिया पे? डॉलर। ठीक है, हर चीज डॉलर में खरीदते हैं हम, डॉलर में बेचते हैं, बड़ा बड़ा काम। ठीक है, तो अमेरिका ने क्या किया कल, 2020 के बाद ऐसा किया है ना, मतलब कोविड के बाद पहली बार जो इंटरेस्ट रेट है ना उसको 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिया है। 50 बेसिस पॉइंट मतलब होता है 5% कम कर दिया। 5% मतलब पूरा दुनिया हिल गया है। अगर तुम अभी शेयर मार्केट ओपन करो दिख जाएगा, न्यूज व्यूज डालोगे ना इकोनॉमिक, तो ये बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया का इकोनॉमी बूस्ट हो गया है। सब गरीब गरीब कंट्री अमीर होने वाली है, जो अमीर है वो सुपर अमीर होने वाली है, सिर्फ अमेरिका के कारण। और अमेरिका ने किस कंट्री के लिए चेंज किया? रूस के लिए क्यों करेगा भाई? खुद के लिए करेगा ना। जैसे यहाँ का आरबीआई किसके लिए डिसीजन लेगा? खुद के लिए। तो वहां का फेड लिया है, वहां फेड बोलते हैं, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया। तो वहां का जो फेड है उसने अपने कंट्री के लिए रूल लिया है, फिर भी पूरी दुनिया खुश है अमेरिका के इस कदम से। अब सबको लगता है कि कौन आएगा? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो इंडिया की फरखुशिया रहे हो यहाँ का मॉडर्न जमाने का। सही बता रहा हूँ। उसी के बाद से तो इंडिया को डर लग रहा है उससे। मैं तो कोई दिक्कत कहाँ जा रही? सारा जगह बदलती रहती है यार, छोरी। हाँ, तो सर वो सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को क्या पसंद नहीं था? इनको पसंद नहीं था भाई अंग्रेज। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम मतलब जो बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे दिल्ली विल्ली में, उन लोग क्या ऑर्डर दे दिए, बंगाल में कर दिए टैक्स फ्री ट्रेड। ठीक है, पैसा देना नहीं पड़ेगा, ऐसा नियम निकाल दिए। ठीक है, कौन? मुगल में जो जो मुगल का हेड है उसने ऐसा रूल बना दिया कि बंगाल में फ्री में ट्रेडिंग होगा, कुछ पैसा नहीं लगेगा, है ना। तो उसको बोलते हैं दीवानी। मैं प्रेम की दीवानी हूँ। दीवानी मतलब दीवानी नहीं लगेगा, मतलब पैसा नहीं लगेगा, है ना। तो इसको इस पे आया क्या, गुस्सा आ गया इसको। ठीक है, और इन दोनों का एक छोटा सा क्यूट सा फाइट हुआ, जिससे इन लोग कहाँ भगा दिए इन लोग को? ये उन लोग को हरा के फुल्टा, फुल्टा भगा दिया। फुल्टा एक जगह का नाम। ठीक है, फुल्टा कहाँ पे बोलेगा कोई पूछेगा तो? अगली बगली पगली बोल के हुगली बोल देना। हाँ, और हुगली कहाँ के बोलेगा तो? हाँ, बंगाल कोलकाता, ऐसा ऐसा कुछ कुछ बोल देना। ठीक है, और उसके बाद ये सोचता है कि
अंग्रेज लोग तो भाग गए। ठीक है, अब अंग्रेज लोग क्या किए? ठीक है, हाँ संधि तो की है, मैं संधि कभी याद नहीं रखता, रखेंगे रखेंगे। तो इन लोग बैकडोर से काम किए, पीछे से जाल जाल मतलब क्या बोलते हैं, जालसाजी। और इसका जो मंत्री था, जिसका नाम था मीर जाफर, है ना, इसका जो मंत्री था जिसका नाम था मीर जाफर, तो जिसका भी बनाते हैं कुछ, जैसे सर था वो मर हो गया है, ओला से जाएंगे तो मर जाएंगे ना, मीर को ऐसा लिखेंगे, मर जा। ठीक है, तो मीर जाफर को बोलता है कि भाई इसको हटाने में हमारी मदद कर, हम तुमको नवाब बना देंगे, नया वाला। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है, इन लोग मिल के एक लड़ाई लड़ते हैं फालतू सा, प्लासी का युद्ध। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बॉब, बॉब बोले तो बैटल ऑफ प्लासी। ईयर वीयर अभी मत याद रखो, अपने आप याद है कि 1857 है, लेकिन मत याद रखो। ठीक है, 1957, 1857, 1757, ये कुछ ऐसे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसको ध्यान दो, बैटल ऑफ प्लासी लड़े, इसमें कौन जीता? इसमें मीर जाफर ने क्या दे दिया भाई, धोखा दे दिया इसको। ठीक है, धोखा दे दिया, और ये हो गया, मर गया। ठीक है, डेड। और अब अंग्रेज लोग क्या बोले इसी को, यहां से कहां का घुमाऊं भाई, अंग्रेज लोग बोले कि ज्यादा नहीं चाहिए हमको, 2 करोड़ रुपए चाहिए, पैसा वैसा मांगना है हर बार। ठीक है, अब ये पे नहीं कर पाएगा, तो इसका दामाद, ठीक है, सन इन लॉ, सल, पता नहीं क्या है, दामाद को यही बोलते हैं ना, दामाद का अच्छा वर्ड नहीं है क्या, भाटो, भाटो जीजा होता है, दामाद को क्या बोलते हैं, जमाई। ऐसा जमाई घमाई क्या, दामाद तो दामाद होगा ना, कहीं भी रहे, है ना, ऐसे ही होता है ना। कैसे यार, जमाई उसका पोस्ट हुआ ना, मतलब ऐसे, दामाद जो दूसरे यहाँ रहता है, जैसे ही गेट के बाहर निकल गया दामाद, गेट के अंदर आया जमाई, दामाद तो उसका रिश्ता है, रिश्ते का नाम दामाद है। और पोस्ट जो है, क्योंकि घर में आया तो उसको अलग से बुला रहे हैं, निकनेम प्यार से, घर जमाई, कहाँ जमाई, फ्रिज में जमाई, हाँ, तो जो भी है जमाई उमाई जो भी है, इसका नाम था क्या? हाँ, ये मीर है, ये मर, मीर कासिम, कासिम को के से लिख देते हैं, मरका, मरजा मरका। मरका भी क्या करेगा, नहीं दे पाएगा पैसा, यही पैसा इसको भी देना था। ठीक है, नॉट एबल टू पे, नहीं दे पाएगा, पैसा नहीं दे पाएगा। ठीक है, पैसा नहीं दे पाएगा। ठीक है, और ये भाग के कहाँ चला जाएगा, अवध चला जाएगा। ठीक है ना, ये चला जाएगा, भाग के अवध चला जाएगा। अवध में किससे मिलने वाला है? ठीक है, ये सूजा हुआ है भाई, बताओ। वैसे तो शाह आता है, सुजा से, सुजा ही बोलेंगे अपन, सुजा, सुजाई सुजाई, ठीक है, सुजा, ओला, सुजा ओढ़ के ओला में चल रहे हैं, उससे मिलता है। और अब होने वाला है बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बक्सर की लड़ाई होने वाली है। ठीक है, और इस लड़ाई के बाद क्या होता है, बंगाल में क्या हो जाएगा, इस लड़ाई में ऑब्वियसली अंग्रेज लोग जीतेंगे। और ये याद रखना है, बंगाल में आ जाएगा डुअल सिस्टम, या तुम बोल सकते हो फेमस नाम तो दोहरा है, दोहरा नीति। ठीक है, और ये दोहरा नीति क्या है, दोहरा नीति में दो लोग होंगे, एक होगा नवाब, ठीक है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, तो डेप्यूटी नवाब, डेप्यूटी नवाब को कौन हटा सकता है, कोई नहीं हटा सकता। ठीक है, और नवाब, नवाब क्या काम करेगा, डेप्यूटी नवाब क्या काम करेगा, तो नवाब एडमिनिस्ट्रेशन करेगा पूरा, मतलब पूरा कंट्रोल करेगा, मैनेजमेंट, कंट्रोल वर्ड अच्छा नहीं है लग रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट अच्छा वर्ड है, तो पूरे स्टेट को मैनेज यही करेगा, क्या करना है, क्या बनवाना है, रोड सड़क वड़क, है ना। और ये सिर्फ क्या करेगा, टैक्स लेगा, पैसा ये कलेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये किसका अपॉइंट किया हुआ है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का अपॉइंट, ये टैक्स लेगा और ये करेगा पूरा मैनेज। ठीक है,
तो दोनों अपना अपना देख रहे हैं, तो पब्लिक की क्या लग जाएगी, वाट। पब्लिक की वाट लग जाएगी। और इस वाट में और गरीबी माटे की लगा हो जाता है, एक अकाल आ जाता है ना। 17, चलो ईयर हटा देते हैं, उतना नहीं पता मेरे को। बस अकाल आ गया, कितने लोग मर गया, 1 करोड़ लोग मर जाते हैं। हाँ। हाँ। 10 मिलियन लोग मरते हैं ना, तो ऐसा 10 मिलियन है ना, हम तो अपन अपने अपनी भाषा में कन्वर्ट। ठीक है, तो 1 करोड़ लोग मर गए। तो ये था पूरा हिस्सा बना। अभी देखो वापस इसको बनाने बोलोगे तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये तो अभी रन टाइम में बनाया मैंने। तो जब तुम पढ़ोगे ना इसको, बंगाल को, ठीक है, तो जैसे जितना ज्यादा ज्यादा डेटा आते जाएगा, जैसे मीर कासिम के बाद एक आदमी और बनता है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस नहीं, उसको उसी रात मार देते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा डेटा तुमको मिलता जाएगा, वो तुम बीच में फिट करते जाओगे, है ना। जैसे मैंने 4 नाम बताया था ना, लेकिन मीर जाफर ही बाद में नवाब बनता है, तो इसलिए मीर जाफर हम याद रखते हैं। ठीक है, टफ करने के लिए तो चारों नाम, उसका कमांडर, उसका सेना, सब आ जाएगा। तो बस अब तुम एक बंगाल का एक फ्लो चार्ट बनाओ, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं भाई, है ना। एक फ्लो चार्ट बनाओ, बस रखे रहो। जब भी मैं उस पेज को देखूंगा, मेरे को पूरा बंगाल दिख जाएगा। मेरे को ऐसा वो वन लाइनर रहते हैं ना, जो वन लाइनर, बंगाल का पहला नवाब मुर्शिदुल्लाह, बंगाल का दूसरा नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का तीसरा ना, उसको याद करने से ना वो भूल जाएंगे। जैसे लूसेंट लूसेंट कुछ लेंगे ना अपन, वन लाइनर कुछ कुछ आता है ना, कौन सी कंपनी फेमस है वन लाइनर वाली, याद नहीं आ रहा मेरे को। स्पीडी। उसको भाई कितना भी पढ़ लो, ठीक है, वो सब भूलने वाला ही कुछ पूरा। ठीक है, तो ऐसा बंगाल को हमने, फालतू ये सब कर रहा था भाई, इतना जाएंगे क्या। ठीक है, तो यूरोपियन को तो हमने निकाल ही दिया, और इसमें हमने बंगाल को निकाल दिया। एक सेकंड, क्या। ठीक है, सीधा बंगाल में आता हूँ मैं। ठीक है, अरे मेन चीज लिखे नहीं यार, ये आदमी का नाम भूल गया मैं, मतलब ध्यान नहीं आया। अबे पागल है क्या भाई। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव नाम याद रखना भाई। कुछ कुछ लोग जो कुछ कुछ स्टार्ट किए ना, जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम किसने लाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड माइकाले करके था, माइकाले। ठीक है, तो कुछ ऐसे नाम होंगे जो बहुत होगा इंपॉर्टेंट। ये नाम याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, जो उस समय बंगाल के गवर्नर था। देखो अभी हम लोग कौन से साल में हैं, हम 70-72 के आसपास हैं, है ना। और अभी तुम जब पॉलिटी पढ़ोगे ना, राज्य व्यवस्था, राजनीति, तो उसमें जब हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, संविधान, उसमें हम लोग को यहीं से वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो किसने इतना इंटेलिजेंट दिमाग लगा दिया कि दोहरा नीति लाना है, तो उस समय एक रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, 1813, बहुत सारे आते हैं, है ना। मतलब 1945 तक पढ़ना पड़ेगा पूरा। तो ये हम वापस से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिर तब तुम बोलना कि बोल लग रहा है, अभी मत। ठीक है, 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 ठीक है। 10 मिलियंस डेथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं मैसूर। ठीक है, मैसूर पाक खाएंगे अपन। चल, तो मैसूर की शुरुआत होती है भाई हैदर अली और टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को जानते हो तुम लोग। और टीपू सुल्तान के ऊपर देखो गवर्नमेंट कैसा खेलता है मैं बताता हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट ऐसा खेलता है, जैसे उसको करंट अफेयर्स देना है और उसको हिस्ट्री भी देना है, तो वो करंट अफेयर्स का हिस्ट्री देगा। समझे क्या बोला। जैसे टीपू सुल्तान का क्वेश्चन पिछले 3-4 साल पहले बहुत आ रहा था हर एग्जाम में, क्योंकि उस समय टीपू सुल्तान के ऊपर वो चल रहा था ना, कंट्रोवर्सी चल रहा था कि उसका जयंती मनाना है नहीं मनाना है। तो तुमको न्यूज में देखना पड़ेगा कि किसके ऊपर क्या कंट्रोवर्सी चल रहा है, वो करंट टॉपिक सोचना पड़ेगा। वो करंट टॉपिक पता है ना, तो समझो कि उसी के आसपास के जीके उठाया जाएगा। अब वो हिस्ट्री भी हो गया और करंट अफेयर्स भी हो गया, ऐसा देखना पड़ेगा, है ना। टीपू सुल्तान को पहले हैदर अली देख लेते हैं। ठीक है, तो एक डायनेस्टी है, वाडियार डायनेस्टी। ठीक है, वाडियार डायनेस्टी में दो राजा हैं, एक एरो क्यों नहीं दिख रहा है, आ गया, चिक्का कृष्ण राज,
ठीक है, इसके दो बेटे नंजराज देवराज, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट ये डायनेस्टी याद रखना है। डायनेस्टी कैसा याद रखना है? आज अगर तुम कहा जाओगे, मैसूर जाओगे आज, तो वहां का राजा कौन है? इसी डायनेस्टी का है। ठीक है, मैसूर में राजा है भाई आज भी। हाँ, मैसूर में राजा है वो। देखो, मैसूर घूमना है तो दशहरा में जाओ। ठीक है, सब दस जगह का दशहरा भूल जाओगे, कोलकाता का भी भूल जाओ, इतना बेहतरीन होता है वहां पे। और वहां पे राजा उस दिन हाथी पे घूमता है, पूरा मोहल्ला, आई मीन पूरा मैसूर। और वो क्या किए फिर, ऑब्वियसली अपोज करेंगे सब लोग कि राजा क्यों है ऐसा वैसा। तो वो बन गया, एमपी बन गया, बीजेपी का एमपी है वो अभी। ठीक है, लेकिन वो अभी भी घराने महल में ही रहता है अपने। कोई ऐसा सरकारी उसमें रहता, मुकुट पहन के घूमता है, सब वो है। हाँ, बस अपने पोशाक में मेन वाले दिन आता है जिस दिन उसको घूमना रहता है। बाकी वो नॉर्मल नहीं रहता कभी भी। उसको देखना सर, बहुत लंबा नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। उसका जो डायनेस्टी है वो वाडियर डायनेस्टी है आज भी। मतलब उसी का सक्सेशन है, टीपू सुल्तान के फैमिली का है वो। ठीक है, चिल मार रहा है वहां पे। ठीक है, तो हैदर अली क्या कर रहा था? Started as a petty army officer in the Mysore army, later captured after the death of नंदराज। तो ये नंदराज के अंदर एक आर्मी ऑफिसर रहता है, जैसे ही नंदराज मर जाता है, ठीक है, तो ये बन जाता है राजा। सिंपल है। और हैदर अली कैसा रहता है? देखो, मैसूर जो है बहुत खतरनाक लोग हैं इन लोग, है ना। पूरा इंटायर जो भारत है, ऊपर वाला हिस्सा मैसूर कहाँ पे आता है पता है ना? मैप समझ जाओगे ना। हाँ, कर्नाटक में आता है, लेकिन साउथ का हिस्सा इमेजिन करो, थोड़ा ऊपर का। ऊपर तुम्हारा पूरा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सब आ गया ना। तो जितने लोग भी हैं मैसूर से बहुत डरते थे। ठीक है, क्योंकि हैदर अली एक ऐसा राजा है जिसने अंग्रेजों को हराया है भाई। ठीक है, इसके पहले कोई नहीं हुआ, थोड़े बहुत लड़के मर गए हैं, लेकिन इसने प्रॉपर हरा दिया था, और सिर्फ अंग्रेजों को नहीं। देखो, ट्रेन इज आर्मी ऑन द यूरोपियन लाइन्स। ठीक है, तो अपनी आर्मी को यूरोपियन जैसी ट्रेनिंग देता था। ठीक है, अब ये कैसे यूरोप का, इसके लिए तुमको क्लास 9th के फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। जब हम फ्रांस का रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो वहां पे इंडिया वाले को सिखा रहे हैं, इंडिया वाले जैसे होता है ना आजकल युद्ध अभ्यास होता है। अमेरिका और चीन युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, जबकि दोनों का फड्डा चल रहा है। फिर भी एक जगह मैदान में उतरते हैं और एक दूसरे को लड़ने का टैक्टिक्स बताते हैं। इंडिया भी कितने लोग के साथ करते हैं। वैसे ही ये उस समय एक्सचेंज होता था, उस समय। ठीक है, अभी देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन से कितना कनेक्शन आएगा। सेटअप मॉडर्न आर्टिलरी। आर्टिलरी मतलब होता है हथियार वाला कोई, जहां पे पूरा हथियार रखते हैं। ठीक है, तो इसके पास मॉडर्न हथियार थे। ठीक है, जैसे देखो, अब जितने भी राजा महाराजा लोग हैं, कैसे तलवार से लड़ते हैं? चोखी वाला, ये वाला। ठीक है, जिसके किस तरफ धार होता था, इधर ही। फिर एक सिकंदर आया, बोला भाई हर तरफ रखते हैं, क्या बात है। लेकिन ये क्योंकि बहुत भारी होता था, इंडियंस इसको यूज नहीं कर पाते थे। और ये क्या, उन लोग कैसा कपड़ा पहनते थे देखो, थोड़ा इमेजिन करो। सिकंदर लोग का कपड़ा कैसा रहता था भाई? उनका स्कर्ट जैसा रहता था, अगर तुमको थोड़ा इमेजिन हो रहा है तो। उनका स्कर्ट रहता था। ठीक है, तो ये वाला उन लोग क्या ऐसा सीधा रख लेते थे भाई, एकदम टेक्निकल बात। ऐसा सीधा रख लिए। लेकिन ये जो ऐसा टाइप का शेप है, इस और हम लोग घाघरा टाइप का पहनते, बड़ा वाला, बड़ा घेर होता था। तो ये ऐसा टेढ़ा रखते थे हम लोग। तो हम इंडियंस थोड़े कंफर्टेबल इसमें थे। ये वाला क्या है, चड्डा पहनना पड़ेगा इसके लिए तो। जो भी है, तो हमने क्या किया, फिर हम इसका इस्तेमाल बहुत ही कम करते थे। ठीक है, जबकि ये इससे ज्यादा वेपन है, इसके इधर भी धार है, इधर भी धार है, इधर भी धार है। लेकिन इसका इस्तेमाल, क्योंकि हमारा पोशाक वैसा नहीं था, हम लोग पूरा भारी भारी पहनते थे। बेसिकली वो चूड़ीदार में एक सूट पहन लो घेर वाला, घुंघरू वाला। अब उसमें यही वाला फंसेगा भाई। ठीक है, तो क्या हुआ, अब इसने बना दिया भाई, अंग्रेज लोग के पास तो गन है, तो बोला कि ऐसे वाले हथियार से नहीं चलेगा, कैंची वैंची जैसे काटते हैं। ठीक है, तो इसने कैसे, जो यूरोप में यूज करते हैं, अब यूरोप में ऐसा वाला तो यूज ही नहीं करते, है ना। उनका भाला वाला चलता है, बड़ा बड़ा ट्राइंगल शेप, उनके भाले बहुत चलते थे। और इसमें भी कैसा होता था, ये ऐसा 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 होता था। मतलब अगर एक बार कट दे तो फिर उसी जगह पे मर जाए आदमी, भले थोड़ा सा कटे। समझ रहे हो ना कैसे बोल रहा हूँ? एक चाकू ऐसा होता है और एक चाकू ऐसा होता है, जिगजैग जिगजैग जिगजैग। ठीक है, तो ये वाला से तो बचना मुश्किल। इसको जैसे पेट में डाला और बाहर निकाल दिया, तो फिर ऐसे दबा के दौड़ के जा सकता है हॉस्पिटल। इसको ऐसे पेट में डाला तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि रिटर्न वाले में सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो ऐसे खतरनाक आदमी को कैसे हराएंगे अपन? तो ये मर गया। अभी हम इसके आते हैं इस पे, ये मरा कैसे? देखो, ये भी अंग्रेजों के साथ लड़ाई करेगा और सेकेंड वॉर में मर जाएगा। ठीक है,
अब मैं आ रहा हूं उस पे, कैसे आ रहा हूं, ठीक है। इसका इतना ही रोल है। असली देखो, इस पूरे मैसूर में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हैदर अली नहीं है, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, ठीक है। तो ये देखो यहां से, गुट्टे बिल्लरे गजेंद्र कल्लड़े बल्लड़े, ठीक। आ जाओ भाई, सबसे इंटेलिजेंट आदमी टीपू सुल्तान, ठीक है। इसका तुम सीरियल वीरियल भी देखोगे, संजय खान की बहुत फेमस है। संजय खान एक एक्टर है जिसने एक सीरियल बनाया था जो कि चार्ट बस्टर, समझते हो, जिसको बहुत ज्यादा देखा जाता है उसको चार्ट बस्टर बोलते हैं। तो उस समय का एकदम सुपर डुपर हिट, पूरा लोग पागल हो गए उसको देखने के लिए, टीपू सुल्तान, ठीक है, जो कि दूरदर्शन में आता था। तो देखो ये कैसा था। सबसे पहली बात, ये बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा था। इंडिया में रहते हुए भाई फ्रेंच में बात करता था, जो लोग आज भी नहीं बोल पाते। आज तो हम लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ते 15-20 साल और इंग्लिश नहीं बोल पाते। भाई, भाई फ्रेंच बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है। खुद का कैलेंडर बना दिया, क्वाइन खुद का बना दिया, डिजाइन कर दिया, नए नए वेट मेजर्स जितने भी हैं ये बना दिया, ठीक है। इम्प्रोवाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, तो ये बैठे बैठे बुक्स लिखता था, नए नए तरीके से बताता था कि ऐसे फसल उगाओ, ऐसे बिजनेस करो। इकोनॉमिक्स, मतलब किसी एक सेक्टर में नहीं था कि इसका टैलेंट था, ये मल्टी टैलेंट, ठीक है। देखो ऐसे ही इसको लोग वो नहीं करते। और इसके पापा ने भी यही किया था। जागीर प्रथा करके एक होती है, तुमने सुना होगा, जमींदार बोलते हैं जिसको, जिसके पास बहुत सारा जमीन होता है और वो दूसरे छोटे जिनके पास जमीन है उनको काम पे रखता है और बदले में पैसा नहीं देता, खाना वाना देता है, वो मर गया तो उसका बेटा, ऐसा ऐसा जमींदारी प्रथा जो भी है। उसके पापा ने भी इसको बैन किया था और इसने भी इसको बैन कर दिया। रिड्यूस द पावर ऑफ पॉलीगर्स, यही है, पॉलीगर्स मतलब जमींदार, है ना। ना कोई जागीर रख पाएगा, जो भी जिसके पास ज्यादा जमीन है वो राजा का ही जमीन है, किसी एक के पास या अमीर के पास ज्यादा जमीन नहीं होगा, ठीक है। तो पॉलीगर्स का पावर भी खत्म कर दिया। ऑर्गेनाइज अ ट्रेनिंग आर्मी ऑफ यूरोपियन लाइन, तो पापा जो किए बेटा भी वही करेगा, ठीक है। अपनी आर्मी को यूरोपियन लोग से ट्रेनिंग देता था, इन लोग सब मिलके खेलते थे। सपोर्टेड द फ्रेंच ऑफ, देखो भाई ये आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अब जैकोबिन क्लब कब बना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बना। थोड़ा सा फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर जाओगे तुम, फ्रांस का रिवॉल्यूशन, तो फ्रांस में पहले क्या था, राजा हुआ करता था, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनार्की। मोनार्की मतलब होता है ऐसा जिसमें राजा रूल करता है, उसको मोनार्की बोलते हैं, ठीक है। जिस जगह पे राजा रूल करेगा मोनार्की है। राजा को मार दिए, ठीक है, तो वहां पर जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब, अब जैकोबिन क्लब किसका है, इंटेलिजेंट लोग का एक ग्रुप है, ठीक है, जो फ्रांस में भी था, जिन लोग को ये पसंद नहीं है कि कोई एक आदमी हम पे रूल करे, सारा टैक्स लगा दे, है ना, सबको मिल बांट के रहना, इक्वालिटी, इक्वालिटी जितनी महंगी बातें हैं, जैकोबिन क्लब में गया। ये सब लोग उंगली से कहा है, उंगली कर दो। मैक्स मिलियन, ठीक है, रॉबस्पियर, ये जैकोबिन क्लब का लीडर था। और आगे जाके फ्रांस का किंग यही बनता है, मतलब मोनार्की हट जाता है तो ये बनता है फ्रांस का नया राजा। तो ये क्या बोलता है कि जब इतना बड़ा राजा को हरा दिया, ठीक है, इन लोग मेंबर्स लोग मिलके, तो ये क्या बोलते हैं कि हम मैसूर में भी एक जैकोबिन क्लब बनाएंगे, ठीक है, जिसमें होगा कौन, भाई ऑब्वियसली फ्रेंच लोग को ही लेना पड़ेगा, ठीक है, फ्रेंच इंटेलिजेंट लोग को हम इस पे रखने वाले हैं, ठीक है। अभी देखो तुमको पता है ना, थोड़ा ईयर याद आ रहा है क्या, अंग्रेज लोग का फ्रेंच से कब लड़ाई हुआ था। तो देखो अभी हम जिस भी टाइम पे हैं, अभी फ्रेंच वाले लोग हैं यहाँ पे, मैं बताना पैरेलल स्टडी कर। अब तुम मत बोलना फ्रेंच लोग तो चले गए थे, यहाँ पे कैसे आएंगे, नहीं, हम वो तो पहले सीक्वेंस पढ़ लिए कि डच को भगाया, फ्रेंच को भगाया, फ्रेंच लोग हैं। और अंग्रेज लोग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तीनों में से किससे हुई, पोर्तुगीज से, फ्रांस से, कि डच से, फ्रांस से हुई। तीन लड़ाई लड़े थे, कहाँ कहाँ लड़े थे, कर्नाटक में लड़ दिया थे, है ना, कार्नेटिक वॉर बोले थे। कर्नाटक में कहा लड़ रहे हैं, ये लड़के मदद कर रहा है, ठीक है। ये सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं, ये भाई नॉर्मल आदमी नहीं है, ये अपने बाप से 4 कदम आगे है, ठीक है। लेकिन ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमको नहीं पढ़ना है, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन याद रखना, सब सब कनेक्टेड है।
कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम पीएससी से दोगे कि नहीं दोगे? दोगे ना? पीएस नहीं देगी? क्यों? क्या हो गया? एकदम बड़ी आसानी से नो बोल दी, मतलब पहले से डिसाइडेड? कहीं भी देगी। अरे यहीं से दिला ले। कुछ हुआ ही क्या था? हाँ? क्या क्या गिरा भाई? जो भी गिरा सब सॉर्टेड है, वहीं पे रहने दे। ठीक है। प्लांटेशन ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी, तो भाई ये न्याय वाय की बात करता था। ठीक है, तो ये श्रीरंगपत्तनम में इसने एक पेड़ लगा दिया, जो कि अभी भी है। और उस पेड़ को बोलता था न्याय का पेड़ है ये। ठीक है, ऐसा रहता है ना मोनूमेंट, जैसे हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए क्या बना दिया? स्टैचू ऑफ यूनिटी बना दिया। ठीक है, और अभी शिवाजी का मूर्ति गिर गया कहाँ पे? यही कॉमन सेंस लगा के महाराष्ट्र टिक कर दे, पता चल रहा है कहाँ बिहार में गिर गया। तुम लोग करंट अफेयर्स के लिए ना कुछ क्या करोगे समझ नहीं आ रहा है। कहाँ? नहीं, महाराष्ट्र में ही गिरा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना चलता है। ठीक है, एक टेम्पल है, गॉडेस शारदा, माँ शारदा, उस टेम्पल को रिपेयर कर दिया। ठीक है, इसको भी एकता का प्रतीक है, ताकि सारे धर्म के लोग आ सके, क्योंकि साउथ में कैसा होता है ना, बड़ा धर्म छोटा धर्म ऐसा आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। वो तुमको पता होगा, वो क्या नाम है, सबरीमाला, जहाँ पे वुमेन्स अलाउड नहीं, मेल्स अलाउड नहीं, वुमेन्स अलाउड नहीं, वुमेन्स अलाउड नहीं है। तो वैसे टाइप का बहुत रहता है, तो इस वाले टेम्पल को रिपेयर कर दिया। ठीक है, ताकि सब लोग जा सके। तो ये जो था बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। ठीक है, और इतना दिमाग वाला को ऐसा हरा सकते क्या अपन? नहीं हरा सकते। लेकिन तुमको समझना पड़ेगा कि मैसूर को क्यों अंग्रेज लोग जीतना चाहते हैं, मैसूर में ऐसा क्या है। ठीक है, तो मैसूर और अंग्रेजों के बीच लड़ाई होगा, जिसको हम बोलेंगे एंग्लो मैसूर, एंग्लो फ्रेंच, है ना? ऐसे एंग्लो वर्ड आ गया तो समझ लेना कि अंग्रेज लोग हैं मतलब। ठीक है, चार वॉर होने वाला, जैसे हमने उस दिन देखा था कल, कि अंग्रेज लोग का सबसे मेन हथियार क्या था? वॉर, ट्रिटी, वॉर, ट्रिटी ब्रेक, वॉर। बस इसी पैटर्न में पूरा हर जगह चलेगा, तुम साउथ अफ्रीका रेवोल्यूशन पढ़ोगे तो यही है। अब देखो यहां पर क्या। ठीक है, ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है हम लोग को। एंग्लो मैसूर वॉर बोलते हैं अपन इसको। अब देखो, अब हमारे वापस पहला वॉर, क्योंकि देखो दूसरे वॉर में हैदर अली मर गया था। ठीक है, फिर अबे आएगा टीपू सुल्तान को भी मारना पड़ेगा भाई, तभी तो मैसूर जीतेंगे, है ना? देखो फर्स्ट वॉर क्या हुआ, तो ब्रिटिश, मराठा और निजाम, मतलब हैदराबाद। ठीक है, निजाम में यही फोटो क्यों लेगा, ये लास्ट निजाम था हैदराबाद का। ठीक है, असफजा। देखो, अब इसमें क्या, ये तीनों दोस्त है क्या? इन लोग तीनों लड़ने वाले हैं मैसूर के अगेंस्ट में। ठीक है, लेकिन क्या इन तीनों दोस्त हैं? नहीं, इन तीनों दोस्त नहीं है। इन लोग कैसा कर रहे हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया, ऐसा हो गया। तो मैसूर ने क्या बोला, मैसूर में टीपू सुल्तान ने उसके मरने के बाद, ठीक है, पापा के मरने के बाद क्या बोला, हम विस्तार करना चाहते हैं, मैसूर का विस्तार करेंगे, एक्सपेंशन करना है उनको। बस आके ऐसा चौक में आके डिक्लेयर कर देते हैं कि हम एरिया एक्सपेंशन करेंगे, अब मैसूर जितना है उतना ही नहीं रहेगा। अब हम अपने आगे क्षेत्र को भी अपने में मिलाएंगे। अब ऐसा अगर भिलाई वाले बोल दे कि हम अब क्षेत्र को मिलाएंगे अपने में, तो चौरदा वाले डरेंगे, वो इधर डबरापार वाले डरेंगे। ठीक है, तो इनका बॉर्डर शेयर कौन करता है? हैदराबाद साइड निजाम, और महाराष्ट्र, ठीक है, मराठा लोग। और इन लोग तो सब चाहते हैं, इन लोग तो इसको भी मारना चाहते हैं, इसको भी मारना चाहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों आपस में मिल जाते हैं, और ये तीन डायरेक्शन से हमला करते हैं मैसूर पे, अलग अलग डायरेक्शन से। एक तरह से भाई ये करेगा, लेकिन हैदर अली को इन लोग हल्के में ले लिए। सब लोग सोच रहे थे, पढ़ते पढ़ते तो मैं भी सोचता था कि ऑब्वियस सी बात है कौन जीतेगा। देखो कितने खतरनाक लोग हैं भाई, कितना लड़ाई जीत के आया बताओ। डच को भगा दिया, फ्रांस को भगा दिया, और किसको भगाया? पुर्तगाली को भगा दिया, बंगाल को जीत लिया। कितने एक्सपीरियंस है ना? तो ये तो बहुत एक्सपीरियंस है। मराठा उस समय का सबसे बड़ा किंगडम, इतने सारे पेशवा उशवा, इतने सारे लोग हैं कि मतलब इम्पॉसिबल है। मुगल तो हो गए दूसरे कंट्री वाले, इंडिया में मराठा सबसे बड़ा किंगडम है।
तो ऐसा बोला जाता है कि मुगलों से जीतना अनइम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो वैसे ही मराठा से जीतना भी अनइम्पॉसिबल, कोई जीत ही नहीं सकता, इतना बड़ा है। और हैदराबाद वालों का एक खास टेक्निक रहता है लड़ने का, इन लोग कम लोग भी रहते हैं तो इनका एक क्या तो एक वॉर टेक्निक्स है, ठीक है, जिससे इन लोग बहुत कम लोग होते हुए भी बहुत ज्यादा लोग को मार देते हैं। तो ये तीनों लोग जैसे देखो, इन लोग बहुत वो रहते हैं ना, आजादी के बाद भी इन लोग कहाँ सुधरे, हैदराबाद वाले, है ना, नहीं पता तुमको बुच्ची, आजादी नहीं दे रहे थे इन लोग। हाँ, बोलते हैं हमको इंडिया में इंडिया में नहीं आना है, हम अलग कंट्री है। पाकिस्तान में भी नहीं जाएंगे बोल दिए, बोले कि हम अलग कंट्री, हम किसी में मिलेंगे नहीं, ऐसा बोल दिए। फिर इसको पट से मारा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मतलब हाँ, कुछ कुछ ऐसा धमकी वमकी दिए प्यार से, ठीक है, तब जाके हुआ अच्छी। समझ रहे, कि हैदराबाद जाएगी ना, 4 मीनार जाना, ठीक है। हाँ, क्या? हाँ, गंदा तो है। हैदराबाद में ना, जो ओल्ड हैदराबाद है और जो न्यू हैदराबाद है, जैसे ओल्ड रायपुर, न्यू रायपुर, पुराना बिल, नया बिल, ऐसा है ना, वो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वहां पे बस आईटी सिटी, जहाँ पे आईटी पार्क है, कंप्यूटर, वो बस सही है। ठीक है, दिख रहा है क्या तुमको? चटनी वटनी नाम है भाई। नहीं मतलब, मैसूर दिख रहा है क्या तुमको? मैसूर में एक पोर्ट का नाम बहुत बार पूछा जा चुका है, ये वाला पोर्ट, माही। ठीक है, माही है उसका एक्चुअल, माही बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। माही पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से मैसूर का मैक्सिमम ट्रेड होता था, ठीक है। माही बंदर का याद रखना, बाकी तो सब ठीक है। तो देखो, इतना बड़ा हैदराबाद बचा कुचा है, बांग्लादेश, बांग्लादेश बोलता हूँ, सॉरी, महाराष्ट्र, ठीक है। फिर भी कैसे जीत गया बताओ? निजाम डिडंट लाइक मैसूर, सो सपोर्टेड ब्रिटिश इन दिस वेंचर। तो ब्रिटिश लोग इसके पास गए और बोले कि भाई एरिया एक्सपेंशन करने वाला है, बताओ सबसे पहले किस पे हमला करेगा, जो उसके बॉर्डर में कनेक्ट करते हैं। तो ये बोला कि ठीक है, मेरे को भी मैसूर पसंद नहीं, टीपू पसंद नहीं है, ये चीते की चाल ढहलबाजी है, तलवार संदेह कभी ऐसा डायलॉग मार के चला गया, ठीक है। तो बेसिकली इसका भी वही प्रॉब्लम था, फेल्ट थ्रेटन्ड बाय मैसूर, सो दे ऑल्सो सपोर्टेड ब्रिटिश। मतलब भाई बॉर्डर वाले को डर लगेगा ना सबसे पहले, है ना, बताओ। और ये भाई कॉन्फिडेंस में, इतना सारा लड़ाई जीत लिया हूं करके, दुगना लगान देना पड़ गया। पिक्चर देखे क्या? अरे देखो ना, पिक्चर देखने स्टार्ट करो, फिर से देखो, मैं तो कितने बार देख रहा हूँ, ठीक है। वो क्या चीज तूने देखी ना, क्रिकेट वाला बस? नहीं, मैं भी पहले जब पहली बार देखा था तो क्रिकेट वाला ही देखा था, फिर वापस शुरू से देखने का। देखो कैसे समझ में आएगा, जो सहायक संधि मैंने जो वो कर दिया, सहायक संधि में होता क्या था, देख बहुत बड़ा वो है वो, ठीक है, मैंने जो इसको उड़ा दिया, क्योंकि उसके ऊपर एक अलग से मैं पढ़ा सकता हूँ 2 दिन, इतना बड़ा बात है ये। अगर तुम उसमें वो पिक्चर देखोगे शुरू का पार्ट, तब तुमको समझ में आ जाएगा सहायक संधि होता क्या है। देखो ये वाला स्लाइड में मैंने बोला था, अभी सहायक संधि के बारे में मत देखो। पूरे इंडिया पे रूल करने का इन दोनों का 90% हाथ है, सहायक संधि बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं सहायक संधि। और इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको कभी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, इसको बोलते हैं चूक का सिद्धांत। इसको यहीं पे बता देता हूँ। उस मूवी में तुम देखोगे कि जो राजा रहता है, ठीक है, वो बैठे रहता है वहां पे,
और वो अंग्रेज आता है, बोलता है क्रिकेट मैच खेलेगा नहीं तो दुगना लगान देना पड़ेगा, हारेगा तो। फिर आमिर खान बोलता है कि नहीं नहीं माफ कर दो, हमको मत दो। फिर वो राजा से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज बोलो कि लगान मत लेने के लिए। तो लगान, वो राजा बोलता है मैं खुद का लगान नहीं मतलब अपना, मैं वो खुद लगान देता था राजा अंग्रेज लोग को, ठीक है। और वो अपना भी लगान कैंसिल नहीं करवा सकता, बोलता मैं खुद का लगान नहीं करूंगा, तेरा क्या करना है, तेरे को देना ही पड़ेगा। तो वो कैसा हो गया कि भाई राजा के दरबार में सहायक संधि मतलब होता है, जैसे जैसे मान लो एक एक राज्य है और इसका एक राजा है। अंग्रेज इसके पास जाके क्या बोल रहा है कि देखो, उस समय तो क्या हो रहा है, सब एरिया एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं। तो अंग्रेज लोग क्या बोले कि भाई तुम तो चारों तरफ से घिरे हो, ये तुम पे कभी भी हमला कर देंगे। और कैसे बताते थे, देखो इसके पास है 1,000 सेना, तुम्हारे पास है 700 सेना या 300 सेना, ठीक है। तो कैसे करोगे, तुम कैसे लड़ोगे? फिर राजा बोलता तुमको क्या करना, हम कैसे भी लड़ेंगे। वो बोलता है कि हम इन दोनों को बुला लेंगे, ठीक है। तो इनके पास क्या 500-500 है, तो हम लोग 1300 हो जाएंगे, वो लोग 1000 हो जाएंगे। पहले ऐसे नंबर से गिनते थे, उनके पास 600 घोड़े हैं, मेरे पास 300 हाथी है, वैसे ही खेलते थे। तो इन लोग बोले कि नहीं, मैं इन दोनों से बात करके आ गया हूँ, इन लोग तो नहीं आएंगे बोलते हैं, ऐसा भड़का दे। अब उस समय कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं होता, हाँ भाई सही में तो ऐसा बोला क्या? नहीं, एक दिन घोड़े से निकला, 3 महीने बाद वापस आएगा, है ना। उस समय ये प्रॉब्लम था, तो अंग्रेज लोग ऐसा बोल दी। अब ये बोला यार है तो गलत बात है। तो उन लोग बोले कि ठीक है, तुम मेरी क्या हेल्प करोगे? तो बोलता है कि एक काम करता हूँ, हम लोग मिल जाते हैं, हम लोग एक अलायंस साइन करते हैं, इसको हम सहायक संधि बोलेंगे। इस संधि में तुम पे कोई हमला करेगा तो मैं आऊंगा तुमको बचाने के लिए, ठीक है। तो बोला कि हाँ ठीक है, अच्छा है ये, लेकिन बदले में क्या? बोले बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, बदले में कुछ तो चाहिए होगा। तो ये बोलता है कि एक काम करना, पैसे दे देना। देखो इनका मेन काम ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है, क्योंकि इन लोग पूरे कंट्री में स्लेव बना के रखे हैं, हर कंट्री से पैसा रपोट के इन लोग अपना डेवलपमेंट करते हैं। जैसे ब्रिटेन की रोड देखो, ब्रिटेन की बिल्डिंगें देखो तुम, अमेरिका में भी वैसा नहीं है, ठीक है। अमेरिका में कुछ पैसा ज्यादा है लेकिन वैसा डेवलपमेंट नहीं है, अमेरिका भी बहुत बेकार जगह है। बताऊंगा कभी संडे वनडे को आना। अमेरिका बहुत बेकार जगह है भाई रहने के लिए। अमेरिका का जीडीपी ज्यादा है, जैसे अभी अनंत अंबानी के पास भयंकर पैसा है, क्या कर पा रहा है बेचारा, चल ही नहीं पाता ठीक से, वैसा प्रॉब्लम। अब तो बोले कि इतना अमीर आदमी है यार, है ना, पेट का सर्जरी करा सकते, स्लिम हो सकता है, नहीं हो सकता। वो पतला होने के लिए उसको क्या चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा ना, तो प्रॉब्लम है। अरे क्यों नहीं हो पा रहा, वो छोड़ ना, हुआ था देख, पतला होना आसान है, पतला रहना मुश्किल है, ठीक है। तो वो पतला तो एक बार हो गया था ना बीच में, 2 बाल्टी शक्कर खाना बंद कर दिया बोलते, फिर हो गया था। लेकिन अमेरिका में भी यही है, पैसा बहुत है, जीडीपी वीडीपी सब धांसू है, लेकिन जो सबसे ज्यादा रोड पे रहते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ तो बाहर निकलेगी तो भिखारी मिलते हैं तेरे को, कि रोड में घर वर प्रॉपर बना के बैठ जाते हैं तंबू डाल के, नहीं मिलेंगे तेरे को वैसे ही। तो यहाँ से रायपुर चले जा, कोई भी गांव चले जा, एक ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो रोड में ही रहते हैं। एक तो बंजारे मिलेंगे, जो लोग आज दिल्ली में कल बॉम्बे में मांग मांग के खाने वाले का गैंग है। लेकिन वहां पे मेजोरिटी उसको होमलेस पीपल बोलते हैं, वहां के लोग। जॉम्बी वर्ड सुने हो, जॉम्बी, भूत वाला ऐसे ऐसे चलते हैं, तो उन लोग को जॉम्बी बोलते हैं। जब उन लोग नशा करते हैं ना, इंजेक्शन, वहां पे गन कल्चर है, स्कूल में 6वीं का बच्चा गन लेके आ सकता है, अलाउड है, फायर नहीं कर सकता। अभी कोई रूल है? मतलब ये कैसा रूल है कि फायर मत करना बेटा, अरेस्ट हो जाओगे, तो गन का हिलाने दे रहे हो। तो टीचर को मार देते हैं, बच्चे लोग आपस में लड़ लेते तो फायर कर लेते हैं। तो अमेरिका वैसा दिखने में, जैसे हर कंट्री का कुछ अच्छा और बुरा होता है ना, तो उसमें अच्छा बहुत सारा है, जैसे एजुकेशन, मिलिट्री, ये वो। जैसे हर कंट्री में वॉर किस वजह से हो रहा है, हर कंट्री, दुनिया की कोई भी कंट्री, एक कंट्री का नाम है, उसका नाम है अमेरिका। सिर्फ अमेरिका की वजह से ही हर कंट्री में वॉर होता है, ठीक है। फिर काहे रहेंगे वहां पे एक किराए का घर इंडियन रुपीस में 3.5-4 लाख रुपया महीना होता है, महीना 3.5-4 लाख, वो भी आउटर एरिया में, सिटी विटी की बात नहीं कर रहे हैं। इतना कॉस्टली, अल्टीमेट कॉस्टली। फिर ठीक है ना, यहाँ क्या है, देखो 5,000 दो और फिर कुछ दिन बाद उसको कब्जा कर लो इंडिया में। 5-10 साल रहो फिर अपना है वो। 15 साल रहना पड़ता है क्या? हाँ अच्छा हो गया बता दी, सुन रहे हो तुम लोग, 15 साल रहना है अपने। हाँ अपना। एग्रीमेंट नहीं बनवाऊंगा, फाड़ देता हूँ मैं जहां बनवाया, ठीक है।
इसलिए तू आंख में पानी लगा रही है बुटरी। नींद आ रहा है आज भी। एक काम कर, वो सेफ्टी पिन रख ले, जब जब लगे खुद को गड़ा ले। अच्छा तू गड़ाएगी। ठीक है, तो इन लोग बोले बदले में पैसा दे देना। ठीक है, और हम हेल्प करने आ जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद अंग्रेज लोग बोले कि भाई तू जब मेरे पे हमला करेंगे, फिर तू मेरे को बताने आएगा, फिर मैं आऊंगा लड़ाई करने, कितना टाइम लग जाएगा, तब तक तेरे को मार देंगे। तो हम ऐसा करते हैं, यहीं रह जाएंगे कुछ सैनिक लोग। ठीक है, तो इन लोग 300 है, इन लोग 1000 है, तो 700 लोग को यहाँ डिप्लॉय कर देते। अब उनका खर्चा कौन उठा रहा है? वो राजा। इन लोग इधर चिल मार रहे हैं। इधर 1000 है करके ये 1000 वाला कभी हमला ही नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इन लोग इसके पास भी गए हैं। भाई वो तो देखो हमारी सेना ले लिए हैं 1000। अब हम कभी उधर 200 मिला के तुम पे अटैक करके तुमको अपने साइड मिला लेंगे। तो एक काम करो, इससे बचने का उपाय है, हमसे सेना ले लो। तो यहाँ 500 सेना रख दिया, यहाँ 500 सेना रख दिया, हर जगह अपने आदमी को बैठा दिया। सहायक संधि, हेल्प। सहायता करना क्या होता है? हेल्प करना। ठीक है, और बोले कि फिर हमारे सैनिक क्या करेंगे? बोलते आपके सैनिक को रखो, आराम कराओ। क्या धोती उती पहने रहते, खुल जाएगा चाकू को मारोगे तो। क्योंकि इनके पास तो भाई गन है, ये तलवार लेके ऐसा मारने जा रहा है, वो दूर से ही मार दिया था ऐसे। तो ज्यादा पावरफुल तो अंग्रेज लोग थे टेक्निकली। तो इसके पास जो सेना है वो कुछ नहीं कर रही है, वेली बैठी है। ठीक है, और इसका जो सेना है वो भी वेला बैठा है, लेकिन उसके पैसे मिल रहे हैं उसको, पूरा मेंटेनेंस, खाना पीना। और फिर इन लोग का जब मन करता था, चलो हो गया अभी सब जगह सेटिंग हो गई, तो इसके राजा को मार दो या बंदी बना दो, फिर ये जगह अपना कर। ठीक है, इसके इसका भाई बहुत वेलीजिली करके नाम था, देखो पूरा लिखा हुआ है वहां पे, लॉर्ड वेलीजेली नाम है इसका। ठीक है, वेलीजेली। ये कुछ लोग के नाम याद रखना पड़ेगा, रॉबर्ट क्लाइव, वेलीजेली, मैकाले, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे बहुत सारे लॉर्ड आएंगे, और गांधी जी के आने के बाद तो हर लॉर्ड, हर वॉइस राय इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसी के नाम से। तो इसके बिना इंडिया पे भाई एनेक्स कर ही नहीं सकते थे। और हम हर राजा के पास जाके ऐसे ही बोल रहे हैं, सहायक संधि, सहायक संधि। और अभी मराठा में करेंगे सबसे बेस्ट ये वाला काम। ठीक है, ट्रिटी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कैसे है? बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या होता है? सक्सेशन होता है। जैसे राजा मर गया तो उसका बेटा राजा बनेगा, बेटा नहीं है तो जैसे बहुत सारी रानी है ना, तो किसी से तो बेटा होगा ही, तो उसको राजा बनाएंगे। लेकिन अगर बेटा ही नहीं हुआ मान लो, तो फिर बेटी को तो बनानी, वो झांसी की रानी वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो उसका क्योंकि बेटा ही नहीं था, उसके पति को मार दिया। तो अंग्रेज लोग कैसे करते थे, जिसका कोई राजा नहीं है, सक्सेशन नहीं है, मतलब उसका बेटा नहीं है, तो वो राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा। ठीक है, तो उन लोग क्या करते थे? सिंपल है, राजा को क्या कर देते थे? मार दिए। तो अब उसका कोई पुत्र नहीं है, पुत्र है तो पुत्र को ही मार दिए। जो जो आ जा रहा है उसको मारते जा रहे हैं। बस झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, बस इतना ही है उनका कि झांसी की रानी, भाई देखो वैसा कुछ हुआ नहीं था ना, जैसा जैसा पोयम बना है ना, उतना कुछ हुआ नहीं था। लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, क्लास को भी लाइव डाल रहे। हाँ मतलब अंग्रेजों का इतना बुरा नहीं हुआ, उनके निडरता और ब्रेवरी के लिए उनको हम मानते हैं। बाकी अंग्रेजों का ज्यादा कुछ हुआ नहीं नुकसान, अंग्रेजों का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ उसमें। क्या हुआ? दौड़ा दौड़ा के मार दिए। ठीक है, लेकिन उस समय वो चीज करना वो बड़ी बात माना जाता है। ठीक है, तो इन तीनों लोग मिले, चीते की चाल और बाजीराव की मस्तानी। बाज की नजर, ये पिक्चर तो देखे ही होगे ना, ये पिक्चर देखोगे तो मराठा खत्म हो जाएगा तुम्हारा पूरा। इतना डिटेल में बताया ना भाई। बस थोड़ा रणवीर सिंह, दीपिका और प्रियंका की बियॉन्ड देखोगे, है ना, पिंगारी पोरी पिंगा। तो ये मूवी देख लियो, मराठा कन्फेडरेशन खत्म तुम्हारा। क्योंकि सारे नाम ओरिजिनल है, जो लड़ाइयां चल रही है वो सब ओरिजिनल है। तो तुम पिक्चर देखो यार। बोलो मैं रेलवे की तैयारी कर रही हूँ। क्या? पिक्चर में निजाम? हाँ है ना, निजाम है, अंग्रेज है। सो द नेक्स्ट रोड वॉज क्लियर देम फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो सब लोग को ये लगा कि बड़ी आसानी से मैसूर इतना सा है, हम तीनों हो जाएगा, सब सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मैसूर, व्हाट विल आउटकम ऑफ दिस वॉर? enemies of three big power versus Mysore, armies of three big power versus Mysore. Surprisingly, Hyder Ali won this war. ठीक है,
हैदर अली जीत गया भाई, क्योंकि उसका पूरा ट्रेनिंग यूरोप जैसा था। हैदराबाद और ये मराठा वाले सब ऐसा टींग चांग चांग वाले थे, और इसमें तो पूरा यूरोपियन ट्रेनिंग है ना जो रहता है, वो सब किया था। तो हैदराबाद जीत गया, सॉरी हैदर अली जीत गया। और जब भी जानते हो ना अंग्रेज लोग हार गए हैं, तो अब क्या करेंगे, अभी इन लोग एक ट्रीटी साइन करेंगे। ये ट्रीटी तुमको याद नहीं रखना है अभी, ठीक है, बस इतना याद रखो, मद्रास की ट्रीटी होगी। अब फिर देखो, अब जैसे तुम थोड़ा सा ईयर में जाएंगे अपन, देखो 70 समझ लो, 70 है ना। और नेक्स्ट वॉर कब हो रहा है, 80 में। 10 साल तक अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, अब टीपू सुल्तान तो सोच रहा मैं हरा दिया हूं, अब अपना नॉर्मल कर रहा है बेचारा काम। लेकिन 10 साल में अंग्रेज लोग तो अगली लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनको क्या पता कि ट्रीटी ये तोड़ने वाला है, ठीक है। अब अगले साल, मतलब 10 साल के बाद ब्रिटिश ने क्या कर दिया, ये जो माहे माहे बंदरगाह था पोर्ट, उसको कब्जा कर लिया उस पे। मतलब अब उकसा रहा है उसको कि चलो आओ लड़ते हैं। तैयारी हो गई उनकी 10 साल में, पैसा आ गया, पावर सब आ गया, हथियार हथियार। तो माहे पोर्ट पे कब्जा कर लिया। अब टीपू सुल्तान, सॉरी हैदर अली निकला भाई, ठीक है। यहीं से सबसे ज्यादा मैसूर का होता है सप्लाई अप्लाई। सो वॉट टुक प्लेस, हैदर अली डाइज फॉर पोस्ट दिस वॉर। तो अब देखो पहली बार, क्योंकि तो लड़ाई के लिए तैयार नहीं था, ठीक है, कितना भी खतरनाक हो भाई, सो उठ के ऐसा बोल दिया तो भाई मार गया बेचारा। और उसके मरने के बाद फिर से एक ट्रीटी हुआ, ठीक है, पहले मद्रास में हुआ, फिर मैंगलोर में हुआ। अब आएगा कौन, उसका बेटा टीपू सुल्तान, ठीक है। द ब्रिटिश बिकम विक्ट्रस, तीसरे बार भी लड़ाई हुआ, अब टीपू सुल्तान जीत गया, ठीक है, सॉरी अंग्रेज जीत गए, टीपू सुल्तान हार गया। क्योंकि देखो लड़ाई बार बार हो रहा है, ठीक है, और बार बार लड़ेंगे तो क्या होगा, एक ही जगह पे बार बार आप मारते रहोगे और सामने वाला प्रिपेयर ही नहीं है, अंग्रेज लोग प्रिपेयर करके आ रहे हैं, तो ये जीत गए, ठीक है। मैसूर हैड वीकेंड अप बाय टाइम, और हारने के बाद फिर से एक ट्रीटी हुआ टीपू सुल्तान के। तो पापा के साथ दो हुआ, मतलब पापा के समय एक हुआ मद्रास का ट्रीटी, फिर हुआ मैंगलोर का ट्रीटी उसके मरने के बाद। श्रीरंगपट्टनम, अगर तुमको याद होगा, अपन क्या लगाए थे, पेड़ वेड़ लगाए थे, ट्री ऑफ, है ना, हाँ न्याय का पेड़ लगाए थे, श्रीरंगपट्टनम था। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं, तुम मत याद करो, ठीक है। अब क्या होगा, चौथा लड़ाई, ठीक है। देखो ट्रीटी तोड़ते जा रहे भाई हर बार, ठीक है। तो देखो ब्रिटिश आज टीपू टू साइन सब्सिडरी लाइन्स, बोला कि देख तेरे को मारेंगे नहीं अपन, सब्सिडरी लाइन्स साइन कर ले। सब्सिडरी में क्या होगा, अंग्रेज लोग उसी के एरिया में आके बैठ जाएंगे, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है, पूरा पैसा भी उनको देना पड़ेगा, खर्चा पानी सब देखना पड़ेगा। तो टीपू सुल्तान का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि एक दिन शेर की तरह जीना चाहता हूं मैं, ना कि 100 दिन बकरे के, ठीक है। तो बकरे के मतलब उसके अंडर में एक पपेट राजा बन जाएगा, कठपुतली राजा, उससे अच्छा आज ही निपटा दो करके बोलते हैं, ठीक है। और इसकी कंट्रोवर्सी ये है कि जिन लोग टीपू सुल्तान को महान नहीं मानते, बीजेपी वाले, ठीक है, जैसे देखो सीधारामैया कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर है ना, वो टीपू सुल्तान को मानता महान आदमी। ये जो हम पढ़ते हैं, ये सब कहां से निकाले, ये अपने मन से लिखा कर, ये बुक्स में दिया है। और किस बुक्स में दिया, ऑथेंटिक सोर्स में दिया है। ऐसे नहीं कि किसी नेट का कोई आर्टिकल है। ये सब मानना है कि नहीं मानना है, ऐसा कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, यही फैक्ट है ना। जैसे अगर रामायण को 5,000 साल पहले एक बुक से मान रहे हो, ये तो यार मॉडर्न हिस्ट्री है, इसका तो प्रॉपर हमारे पास साक्ष्य भी है ना। इसको जैसे होता है ना पुरातत्व, एंशियंट हिस्ट्री के साक्ष्य नहीं है हमारे पास, हम उसको नहीं मानना चाहिए। टेक्निकली हिस्टोरियन जो वेद पुराण ये सबको नहीं मानते, क्योंकि उनके साक्ष्य नहीं है। फिर आता है मिडिवल हिस्ट्री जिसके साक्ष्य मिलते हैं, और ये तो मॉडर्न हिस्ट्री है, साक्ष्य क्या है, इसके इंसान लोग भी मिल जाएंगे, है ना, जैसे अभी वो आदमी मिल गया इसका। तो जो एंटी बीजेपी है, एंटी बीजेपी नहीं, जो बीजेपी वाले हैं, वो सीधा रमैया, वो 2018 में सीएम बना, और बोला कि इसको, ये अपने रूम में ही सुसाइड कर लिया था, ठीक है। ये लड़ने ही नहीं गया, इसके अंदर कोई वीरता नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है। ये अंग्रेज लोग से सहायक संदेश साइन किया और अपने रूम में जाके अपने आप को मार लिया। ये उनकी भी एक थ्योरी है। तो यही कंट्रोवर्सी, जिससे जो टीपू सुल्तान के भक्त लोग हैं उन लोग भड़क गए, और ये कंट्रोवर्सी चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट आके बोली चुपचाप अपना काम करो, ठीक है। मतलब वो केस चल रहा है अभी, ऐसे नहीं कि खत्म, कहाँ खत्म होगा, अभी अभी की बात है ना, 2018-19 की बात है, 4 साल ही हुआ है। तो टीपू सुल्तान के ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन आ सकता है। तो जैकोबिन क्लब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जैकोबिन क्लब, ठीक है। जैसे जैकोबिन क्लब किसने बनाया, तुम बोलोगे भाई उसका बाप भी इंटेलिजेंट था, हैदर अली बना दिया होगा, ठीक है। लेकिन हम टीपू सुल्तान, या डायनेस्टी का नाम आ सकता है, या उसमें करंट अफेयर्स जोड़ के अभी का जो है इलेक्शन जीता है जो, वो आ सकता है, ठीक है। कुछ तो इससे मिलता जुलता तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैसूर पाक के नाम पर भी आ सकता है भाई, जीके के नाम पे क्या मैसूर पाक कहाँ का डिश आ जाएगा, सब सोचेंगे मैसूर का है।
नहीं है, मैसूर का ही है। अरे लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैसूर पाक तो पेटेंट, पेटेंट समझते हो, जीआई टैग समझते हो? जीआई टैग मतलब वो यूनिक है, दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। तो मैसूर पाक को जीआई टैग मिला हुआ है, समझे? पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यही मिलता है। बाकी लोग बना सकते हैं लेकिन इन्वेंशन यहाँ पे हुआ है, ऐसा मानते हैं। निजाम फ्रॉम द ईस्ट, ब्रिटिश फ्रॉम द साउथ वेस्ट। ठीक है, इन लोग सब मिलके हमला कर दिए भाई, और मर गया। बाद में एक वाडियर डायनेस्टी का एक पपेट किंग, जिसको अंग्रेजों ने वहां बैठाया था भाई, उन लोग चला रहे थे। ठीक है, लेकिन डायनेस्टी अभी भी वही है, देखो यही एक खास बात है, इतनी पुरानी बात है, लेकिन अभी भी डायनेस्टी वाडिया डायनेस्टी है। ठीक, तो जाओ मैसूर घूमने चलते, क्या मैसूर चले गए, अपन लोग घूमने का प्लान कर रहे थे। तो सो के तो जा ही रही है तू। पिछले नवरात्रि में मैं वहां चले गया था, कोलकाता, अष्टमी में। इस बार मैसूर चल रहा था। ठीक है, स्नैप भेजूंगा तेरे को। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, तब तेरे को खूबचंद बघेल का वैल्यू पता चलेगा, जो मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बोल देता हूँ। समझे क्या? खूबचंद, पंडित रविशंकर शुक्ल, मिनी माता, ऐसा बहुत खतरनाक लोग हैं अपने पास में। लेकिन जैसे बताया ना, छत्तीसगढ़ आता था मराठा कन्फेडरेशन में। और मराठा, और अभी हम मराठा पढ़ेंगे ना नेक्स्ट, तो तुम देखो मराठा और खिचड़ी, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, देखो बंगाल में तुमको दो तीन राजा लोग का नाम याद रखना है। मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, फिर सुजाउद्दौला भी याद रख लो। ठीक है, चार पांच, जिसमें से मेन सिराजुद्दौला ही है। जो चुटरू पुटरू आ रहे हैं वो तो ठीक है, अपने को याद रख, जैसे बक्सर की लड़ाई में सुजाउद्दौला के साथ कौन था, उसमें मीर मीर वाले तीन चार ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो कासिम था वो, जाफर नहीं था। और मैसूर में तो दो ही नाम याद रखना है। ठीक है, टीपू सुल्तान और वो वाला, इसलिए सस्ता क्वेश्चन नहीं आएगा। डायनेस्टी का नाम आ जा सकता है। ठीक है, और वो है वार्डनर, वार्ड, क्या, वाडियर। वायनाड, मेरे को राहुल गांधी वाला वायनाड याद आ रहा था, केरल का। अब आ जाओ भाई दीपिका के पति के पास। दीपिका पति कौन है? रणवीर है ना? हाँ, पिक्चर में भी वही था ना। तो देख मराठा का पहले, देख मराठा कन्फिडरेशन, कन्फिडरेशन कन्फिडरेशन मतलब होता है संघ। तो मराठा क्या था, बहुत सारे छोटे 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 लोग का ग्रुप था, उन सबको मिला के हम मराठा बनाए। जैसे साहू हो गए, होलकर हो गए, सिंधिया, ऐसे सबको मिला के एक आदमी मिलाया। ठीक है, मराठा सारे अलग अलग टाइप के सरदार थे। ठीक है, निम्बा, जाधव, सावंत, भोसले, देश पांडे, सबको मिला दिया। एक आदमी जो मिलाया उसका नाम था, देखो भोसले डायनेस्टी केम टू प्रोमिनेंस। और जो एक आदमी मेन जिसने सारे सरदारों को मिलाया मराठा के, वो था साहू जी। तो हु इज द फाउंडर बोलेगा तो हमको बताना है, साहू जी फाउंडर था। अब साहू जी का बेटा शिवाजी, जिसके जयंती मनाते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, लेक्चर जाएगा यूट्यूब में, खत्म हो जाएंगे सब लोग। ठीक है, तो इसके दो बेटे भाई, राजा राम और संभाजी। ठीक है, संभाजी का बेटा साहू जी टू। देखो ये सब फ्लो तो रटना पड़ेगा ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि इसका ऐसा कैसा बेटा ये। अब देखो यहां पर क्या होगा। अभी ये साहू जी वाला टाइम है ना। साहू जी, देखो साहू जी तो बहुत, इतना हिस्ट्री नहीं आएगा कि साहू जी कौन सा लड़ाई किया था मैंने, हमको शिवाजी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम शिवाजी, हम मराठा को नहीं पढ़ने वाले अभी। क्यों नहीं पढ़ने वाले? हम ये मध्य भारत में पढ़ेंगे मराठा के बारे में, कि शिवाजी ने किससे लड़ाई किया, औरंगजेब के साथ क्या रिश्ता था, कैसे वो उसको अरेस्ट कर लिए, फिर वो भाग गया, टोकनी के अंदर से बाहर निकल गया। ये सब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे जब हम मध्य भारत पढ़ेंगे, मिडिवल हिस्ट्री। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अंग्रेजों ने मराठाओं को कैसे हराया और इस पे कब्जा कैसे कर लिया। ठीक है, तो जब ये साहू जी टू वाला टाइम चल रहा था, उस समय जो पेशवा एक पोस्ट होता था, पेशवा, ठीक है, जैसे चीफ मिनिस्टर एक पोस्ट होता है, पेशवा जो था पोस्ट, वो पता, लो की मिनिस्टर, मतलब उसका कुछ काम धंधा नहीं था, उसका काम सिर्फ बैठे रहना था। मतलब समझ लो कि जैसे चीफ मिनिस्टर काम करता है, प्राइम मिनिस्टर भी काम करता है, प्रेसिडेंट क्या करता है? वो कुछ नहीं करता भाई, टेक्निकली देखा जाए तो सिर्फ घूमता है। और उपराष्ट्रपति भी, चलो उपराष्ट्रपति तो फिर भी राज्यसभा का वो रहता है ना, सभापति रहता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो इनका कोई रोल नहीं है, बस देश को रिप्रेजेंट करते हैं। दो कंट्री के बीच अगर साइन होना है कुछ, कि भाई मैं तेरे को 5 किलो शक्कर दूंगा, तू मेरे को गेहूं दे, तो वो जो साइन होगा वो प्रेसिडेंट के नाम से होगा। आज इसकी बारी है, लग कुछ नहीं।
ये कैसे पानी नहीं लगा रहे हो भाई, तुम लोग के पागल हो गए। पानी लगाने से क्या होता है मालूम है? आईलिड भारी हो जाता है, बंद हो जाता है। कभी भी नींद आए तो मुंह नहीं धोते। कौन सिखा दिया तुमको? ऐसा ऐसा करोगे ना तो जितना ऐसा ऐसा करोगे तो वो भारी हो जाएगा पल के। क्यों, पता नहीं क्यों बोलते हैं। नींद आता है तो ना कुल्ला करते हैं, गार्गिल करते हैं। हाँ, ऐसे मुंह धोगे ना लिटरली तुमको नींद बढ़ जाएगा, ट्राई करके देख लो। जब भी मुंह धो के आओगे तो सुबह उठ के ना ब्रश कर लेते हैं, फिर नींद नहीं आता। लेकिन मुंह धो के बैठ जाओगे ना तो 100% नींद आएगा। ठीक है? अब वो पानी निकाल के ऐसे से लगा रही है फेस पाउडर जैसे। हाँ, इधर आओ। लेकिन जब शिवाजी का रूल आया तो भाई धीरे धीरे क्या हो गया, ये पोस्ट बहुत पावरफुल हो गया, इन लोगों को बहुत काम करना पड़ता था, और उसके पहले तक इसका कुछ काम धंधा नहीं था। ठीक है? तो देखो अब पेशवा हो गया ना। देखो ये तो हो गया, शिवाजी तो राजा लोग हो गए। अब इतना बड़ा किंगडम है, राजा क्या क्या काम करेगा? तो उसने एक पोस्ट क्रिएट किया जिसका नाम रखा पेशवा। ठीक है? तो हमारे लिए पेशवा काम का है अभी, ना कि राजा। राजा तो बैठा है एक जगह। ठीक है? पेशवा में सबसे पहला पेशवा है बालाजी विश्वनाथ, रणवीर का पप्पा। ठीक है? और देखो इसने क्या, राजा कमजोर होगा तो पेशवा के पोस्ट को हमने हेरिडेटी कर दिया, मतलब पेशवा मर जाएगा तो उसका बेटा भी पेशवा बनेगा। पहले क्या होता था, राजा अपॉइंट करता था। जैसे अभी बताओ, जो राज्यपाल है उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति। राज्यपाल को कितने टाइम तक रखना है ये भी कौन डिसाइड करता है? वो 5 साल भी रह सकता है, 6 साल भी रह सकता है, और लगातार 10 साल भी रह सकता है। कभी इसको मन के बीच में चेंज करना कर देगा। वो अपने दोस्त को बुला के लेकर जाएगा, चल बन जा। जैसे किरण बेदी को बोला चलो जाओ बन जाओ, उसको वो बना दिया। ठीक है? वैसे ये नहीं है, इसमें कैसे है कि इसमें पेशवा मर गया तो राजा से पूछने की जरूरत नहीं है, उसका बेटा पेशवा बन जाएगा। ठीक है? इसको बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक। अब यहीं पे तो दिक्कत हुआ, बाजीराव मस्तानी की हम पे तैयाशी नहीं। ठीक है? तो ये देख, यही काम, अब आंख खुल गई, ऐसा ऐसा हो गया कुछ। तो कैसा है ना कि मराठा में जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ बाजीराव के टाइम पे। ठीक है? और बाजीराव वन बोलना है क्योंकि बाजीराव टू भी आएगा। ठीक है? बाजीराव वन के टाइम पे ही इसने अपने सबॉर्डिनेट लोग को कंट्रोल में रखा, मतलब इतने सारे उसके अंडर में काम करते थे, सबको कंट्रोल में रखा। और जितना भी मराठा में डेवलपमेंट हुआ है वो बाजीराव के, देखो इसी के ऊपर मूवी क्यों बनी है यार, समझ रहे हो ना? कितने सारे लोग हैं, देखिए वो क्या क्या हुआ वो लगा है, बना देते। शिवाजी के ऊपर नहीं बना सकते, है ना? कंट्रोवर्सी हो जाती है आजकल तो। और क्या? अरे मिडीवल में बताऊंगा ना, मध्य भारत में मराठा को वापस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? उसमें बताऊंगा। उसमें क्या कर दूंगा, मैं ऑफ कर दूंगा। तो इसने क्या कर दिया, ग्वालियर में सिंधिया लोग को बता दिया, नागपुर में भोसले, पेशवा पुणे। ठीक है? बड़ौदा, देखो ये पेशवा है ना, ये खुद पुणे में, पुणे में एक जगह है शनिवार वाड़ा। ठीक है? बहुत बड़ा किला है, घूमने जा सकते हैं अपन। वहां पे ये खुद बैठता था, देखिए ये पुणे का था। और हर जगह ऐसे ऐसे लोगों को बैठा दिया भाई। ठीक है? और ये क्या कर रहा है, इनको कंट्रोल कर रहा है बस। तो इसके टाइम पे ये सब उसके कंट्रोल में, जैसे अभी हमारा वो जो बीजेपी में चले गया एमपी का, मध्य प्रदेश का जो सिंधिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और उसके पापा जो सिंधिया, ये सिंधिया फैमिली वाले थे, महाराष्ट्र डायनेस्टी के। बस 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 ये सब वही वाले। ठीक है? इसीलिए तो इन लोग पॉलिटिक्स में इतने आसानी से आ गए यार, नहीं तो इनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। एक बार बैक हुआ। स्टेट, ऐसी स्टेट नहीं है, राज्य। हाँ, पोस्ट का नाम है लेकिन। हाँ। हाँ, एक तो इधर, अच्छा। ठीक है उछली, गुड ऑब्जर्वेशन। जगिए मतलब तो, ऑब्जर्व। ये क्या लिखा, पढ़ता हूँ एक बार। स्टाइल से पढ़ना थोड़ा, ऐसा कि जैसे वो बोल रहा है। दैश नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी देखो ये मराठा कन्फेडरेशन कितना बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र को हम 4 जगह से कंट्रोल कर रहे हैं, समझ लो। ठीक है? थोड़ा नागपुर, थोड़ा ग्वालियर, थोड़ा ये, और थोड़ा ये वो है। हाँ, बड़ौदा है। ठीक है? तो देखो भाई इसका भी कहानी है। तो बालाजी का बेटा बाजीराव, बाजीराव के 2 बेटे, एक प्रियंका का, एक दीपिका का। ठीक है?
इसलिए तो देखो बोल रहा हूँ मूवी। ठीक है। नहीं, अब ऐसा मूवी का नहीं पूछना, प्रियंका के साथ कैसा है। एक उसकी खुद की बीवी रहती है, उससे एक बच्चा, और एक उसका दीपिका, दीपिका मूवी बीवी थोड़ा रहती है। प्रियंका ओरिजिनल। हाँ, हम लोग को वो सब प्रियंका दीपिका नहीं है। रघुनाथ राव एक बेटा, बालाजी बाजीराव एक बेटा। बाजीराव का बेटा बालाजी बाजीराव, क्योंकि बालाजी यहां से चुराया। ठीक है, दादा का नाम और अपना नाम मिला के रख दिया। नाना साहब उसको प्यार से बुलाते थे। ठीक है। अब क्या हुआ, देखो, इसके दो बेटे हैं। अब ये मर जाएगा तो कौन बनेगा, ये बनेगा कि ये बनेगा? देखो, ओरिजिनल वाला का बनेगा बेटा, कि जिससे वो ज्यादा प्यार करता था उसका बनेगा बेटा। प्रिया, यही तो लड़ाई थी, जिससे वो ज्यादा प्यार करता। तो बनना ये चाहता था, बन जाता है इसके। ठीक है। तो ये क्या करता है इसको, ये राजा, देखो ये ज्यादा एक्सपीरियंस है इसको। ठीक है। इसको बना देते हैं माधवराव को। ठीक है। पहले देखो यही बनता है, बाजीराव के बाद ये बन जाता है। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि चल कोई बात नहीं, अगले बार तो मैं ही बन जाऊंगा। ये जबकि ये जूनियर रहता है, इसको थोड़ा कम आता है, इसको थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन इसको इसको ज्यादा सत्ता चाहिए रहता है इसको, देखते हो ना पॉलिटिक्स में। अब क्या करता है, इसके बाद, इसके मरने के बाद ये सोचता है कि यही बनेगा पेशवा। ठीक है, हम पेशवा की बात कर रहे हैं, राजा की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या ना, इसके बेटे को बना देते हैं माधवराव को। अब तो देखो, ये इससे 15 साल जूनियर रहता है, ये इससे 30 साल जूनियर रहता है। समझ लो तुम लोग सब एक्सपीरियंस हो, अभी ये निकिता पहली बार में एग्जाम क्रैक कर दी, मान लो, तो कितना बेकार लगेगा तुम लोग को। ठीक है, कि भाई हम तो कब से तैयारी कर रहे हैं, ये पहला अटेम्प्ट में ही निकाल ली। तो ये इससे जूनियर था करके इसको प्रॉब्लम हो रहा था। ये तो इसका भी बेटा है, ये इससे 30 साल छोटा था। इसको पेशवा बना दी, लेकिन इसको नहीं बनाया। तो क्या करता भाई, अपना बदला लेने के लिए इसको मार देता है। ठीक है, सोचता है कि इसको मारने के बाद तो अब तो मैं ही बनूंगा। लेकिन वही तो बात है, इसके बेटे को बना देते जो 6 साल का रहता है, बेचारा बच्चा रहता है छोटा सा। ठीक है। देखिए, जिस चीज को सब मांगते हैं ना, उस चीज नहीं मिलता। ज्यादा फाड़ बढ़ाते हो ना तो और नहीं मिलता। अब तो मेरे को क्या पता भाई, मतलब मैं ऐसा आंसर दे रहा हूँ। हाँ, ये ऐसा वाला है कि जैसे इन दोनों क्यों लड़ रहे हैं, दो भाई लोग, क्योंकि उन लोग सगे भाई तो है नहीं। ठीक है, तो लड़ाई चल रही है। क्या बच्चा करता है? ये खुद ना- तो बेसिकली इसके छोटे बच्चे को भी, इसके छोटे बच्चे बोलते हैं, इसको भी बना दिया है अपन। ठीक है, लेकिन इसको नहीं बना। वैसे ये बाद में बन जाता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाता है। देखो, बाजीराव टू आएगा, ये उस समय बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये रघुनाथ राव क्या करेगा, इसको तो बनना है भाई पेशवा। तो ये जाएगा किसके पास, अंग्रेजों के पास जाएगा। बोलेगा भाई, भाई देखो क्या करेगा भाई, इसको बनना तो है, इतना एक जन को मार दिया, फिर भी बनने नहीं मिला, तो अब क्या करता बेचारा, बेचारा नहीं, बेकार आदमी। इन सर्च ऑफ अ फ्रेंड कंक्लूड्स ट्रीटी विद ब्रिटिश। तो सूरत में जाके ट्रीटी कर लिया। क्या बोला होगा भाई, मेरे को पेशवा बना दे, और एंग्लो बदले में क्या मांगे होंगे, या तो पैसा मांगेंगे, या तो जिस एरिया से पैसा ज्यादा आता होगा वो एरिया मांग लेंगे। अंग्रेजों को तो ही काम था। ठीक है। ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ, और यहीं से स्टार्ट होता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो देखो, हर जगह कितनी कितनी लड़ाई हो रही है। बंगाल में 2 लड़ाई लड़े, फिर हम मैसूर गए, मैसूर में 4 लड़ाई लड़े। तो मैसूर से बड़ा तो मराठा था, तो यहाँ भी लड़ाई लड़ेंगे अच्छा खासा, है ना। हर जगह एक बार में नहीं होगा, बताया ना। इंग्लिश हेल्प टू रघुनाथ राव, दो जगह का नाम है ये, बसेन और सलासिट, सलास्टी क्या है, ऐसी कुछ जगह का नाम है। ठीक है, तो अंग्रेज लोग ने बोला ये 2 जगह दे देना हम लोग को। ठीक है, बदले में हम क्या कर देंगे, तेरे को पेशवा बनना है ना, बना देंगे। ठीक है, तो ये ट्रिटी साइन हुआ। ठीक है। अब देखो, यही एक एक्ट आ गया उस समय। ठीक है, लेकिन इस पे नहीं जाना, इसको हम पढ़ेंगे पॉलिटी में। तो इंडियंस पे रूल करने के लिए इंग्लैंड से नए नए एक्ट बन के आते थे, हमारा बिहेवियर देख के। जैसे हम लोग धीरे धीरे बदलते जा रहे थे ना, तो हम लोग जैसे अंग्रेज आए 1600 में, तो हम लोग थोड़ा अलग टाइप से थे, हमको कुछ पता नहीं है। तो अब उस समय कोई रूल नहीं था, जैसा अंग्रेज लोग कर रहे थे कर रहे थे। अभी देखो, अभी एक 100 साल हो गया है, तो हम थोड़ा सा बदल गए, लड़ना वड़ना आ गया, बात बात कर रहे हैं, भयंकर लोग इंग्लिश में बात करते थे, देख रहे हो ना, टीपू सुल्तान फ्रेंच में बात कर ले रहे हैं। तो अब हमको रूल करने के लिए थोड़े से बदलने पड़ेंगे ना नियम। जैसे हम लोग बच्चे रहते तो घर वाले अलग रहते हैं, बड़े होने के बाद थोड़े रूल बदल देते हैं, धीरे धीरे रूल बदलते जाते हैं ना। फिर एक दिन हम लोग रूल बनाते हैं। बस यही तो हुआ है। 1973 में, देखो नाम भी रेगुलेटिंग वर्ड आया। रेगुलेटिंग क्या होता है भाई,
रेगुलेटिंग का मतलब होता है कंट्रोल। तो इंडिया को कंट्रोल करने के लिए 1773, फिर 1813 में आएगा। फिर देखो, फिर सबसे बड़ा रूल आता है 1857 का, जब हम रिवोल्ट कर देते हैं। जब पहली बार हम अंग्रेजों को पट से मार देते तब इंग्लैंड वाले हिल के एक नया रूल बनाते हैं। बोले इन लोग तो मार भी रहे हैं, चलो इन लोग कांग्रेस कांग्रेस तब बनाते हैं, है ना, 1986 में कांग्रेस बनाते हैं। बोले इन लोग को लड़ना लड़ना सिखाओ, इनको पॉलिटिक्स में लेके आते हैं हम लोग, और मांगना सिखाते हैं कैसे मांगते हैं। मतलब ऐसा ऐसा रूल बनते गए। और बता रहा हूँ 1944-45 में भी लास्ट वाला उन लोग रूल दे दिए भाई। 2 साल पहले भी एक रूल बना दिया, ऐसा रहा ना। नहीं तो छोड़ के इसी तो गए हम लोग तो, इसी कंडीशन में छोड़ के गए बेटा, लड़ना नहीं, हम लोग जा रहे हैं। और जाते आते एक आदमी को बैठा के चले गया माउंट बैटन। बोले देखना इन लोग लड़ेंगे तो बताना, हम लोग फिर आ जाएंगे। और क्या, फिर हम लोग लड़े नहीं। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं लड़ते अब खुले आम। जो भी था ये एक्ट में। अब देखो मैं तुमको थोड़ा सा ब्रीफ ले जाता हूँ मैं, ठीक है, मैं पता नहीं पेन से बस लिख के सब लिखता हूँ। मैं ऐसा बताता हूँ, ट्रीटी किसके किसके बीच हुआ। तो मराठा के बीच में। और उस समय ना प्रेसिडेंसी होती थी, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कोलकाता प्रेसिडेंसी, है ना, मद्रास प्रेसिडेंसी, ये 3 बड़े बड़े अंग्रेजों के जगह थे। ठीक है। ट्रीटी हुआ था मराठा और बॉम्बे में। ठीक है। अब रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है। और बॉम्बे, मद्रास, और एक क्या बताया मैंने, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, इन तीनों में हेड था बॉम्बे। कब? 1973 के पहले। 1973 में रूल आया कि अब कोलकाता जो होगा वो इन दोनों का भी हेड है। ठीक है। अब जैसे ही इन लोग के बीच ट्रीटी हो गया, उसके कुछ साल के बाद ये आया, और जैसे ही आया तो कोलकाता सुप्रीमेसी हो गया। कोलकाता क्या बोले, ये जो मेरे अंडर में जो छोटे लोग किए हैं बॉम्बे बॉम्बे, ये सब नहीं मानते हम लोग। ये जो भी बॉम्बे और इसके बीच ट्रीटी हुआ, हम नहीं मानते उसको। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं, हम कौन है अब, हम सबसे ज्यादा सुप्रीम है। ठीक। अब ये क्योंकि, अब क्या करेंगे बताओ। क्या? अरे मतलब ट्रीटी किनके बीच हुआ, तो अंग्रेजों के बीच हुआ था और मराठा के बीच में। तो मराठा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच हुआ था। ठीक है। बॉम्बे उस समय हेड था तो यही किया। लेकिन जैसे ही ट्रीटी हो गया उसके बाद 1973 में, अच्छा, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस एक्ट के नियम के हिसाब से बॉम्बे अब हेड नहीं है, हेडक्वार्टर नहीं है, कोलकाता हेडक्वार्टर है। कोलकाता हेड है। अब क्योंकि ये हेड बन गया तो उसने जो भी जितना भी ट्रीटी किया तोड़ दिया। तो वो बोला कि ये जो ट्रीटी किए हो ये हम नहीं मानते। ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, देखो, सुपरवाइजिंग अथॉरिटी ऑफ बॉम्बे और मद्रास, एज ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड द मराठा, कोलकाता काउंसिल रिजेक्टेड। कोलकाता ने रिजेक्ट कर दिया, बोले भाई इस टाइप का कोई ट्रीटी हम नहीं मानते। फिर क्या करेंगे, एक नया ट्रीटी साइन हुआ अब। ठीक है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, द न्यू ट्रीटी नॉट लाइक बॉम्बे एंड पुणे। देखो अब ये कोलकाता के बीच हुआ, कोलकाता और मराठा के बीच। तो बॉम्बे बोला यार देखो, कोलकाता कहाँ इमेजिन करो, मुंबई कहाँ इमेजिन करो। ठीक है। तो ये जब यहाँ का मैटर है तो वहां वाला कौन है भाई ट्रीटी करके आ रहा है जो, समझ रहे हो ना। मान लो भिलाई और चौरदा में लड़ाई चल रहा है और नेहरू नगर आके बोल रहा है कि ठीक है हम सॉल्व करते हैं। तो कौन है तू नेहरू नगर वाला? भिलाई चौरदा में या तो कुम्हारी वाला आएगा या तो खुर्शीपर वाला आएगा। तो ये बोल रहा है कि भाई यहाँ बॉम्बे है, पूरा मराठा इधर है, ये कोलकाता इधर है। ठीक है। तो फिर क्या करेंगे इन लोग। देखो बॉम्बे पसंद नहीं आया बॉम्बे को, क्योंकि कोलकाता से ट्रीटी हो गया, तो एक और ट्रीटी। ठीक है, खाली तो बैठे इन लोग। फिर एक नया ट्रीटी साइन हुआ। ठीक है। पहले मराठा और बॉम्बे, कोलकाता को पसंद नहीं आया। फिर मराठा और कोलकाता, बॉम्बे को पसंद नहीं आया। ठीक है, सोच रहे हो ना मद्रास आएगा। अब फिर से एक ट्रीटी हुआ बॉम्बे और पेशवा के बीच में। ठीक है। तो सो रिफ्ट बिटवीन बॉम्बे और कोलकाता, तो हर बार ऐसे ही होता था, ट्रीटी साइन करते थे, बॉम्बे के साथ करो या कोलकाता के साथ ही करना पड़ेगा, है ना, चेन्नई वाले तो दूर रहते थोड़ा इन सबसे। तो इनके बीच बहुत लड़ाई चल रहा था, इनके बीच टसल हो रहा था बहुत ज्यादा, अटैक बाय द ब्रिटिश आर्मी ऑन ग्वालियर। और इसके चक्कर में क्या हुआ, ब्रिटिश ने ग्वालियर पे अटैक कर दिया। ठीक है। ग्वालियर में कौन बैठा, सिंधिया। ठीक है। लेटर ग्वालियर एक्ट एज अ मीडिएटर। तो ग्वालियर का जो भी था उस समय पेशवा, वो मीडिएटर बन गया, ये तो हार गया था यहाँ पे।
अंग्रेज लोग बोले तू मीडिएटर बन जा, किसके किसके बीच, अंग्रेजों और पेशवा के बीच मीडिएटर बन जाओ। ठीक है, मीडिएटर मतलब फिर से संधि होने वाला है। ठीक है, बट इन लोग वो करवा रहे हैं। साइनिंग ऑफ न्यू ट्रिटी, एक नया ट्रिटी साइन हुआ साल बाई। स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेटस, ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। वुड बोथ फोकस ऑन देयर कॉमन एनिमी, तो हम लोग को क्या करना है, आपस में नहीं लड़ना, और किससे, हम लोग का कॉमन एनिमी कौन है, मैसूर से लड़ना है, ऐसा ट्रिटी में साइन हो गया। तो देखो कितनी सारी ट्रिटी चल रही है, और ये सब ट्रिटी क्यों हो रही है। ठीक है, अब देखो, पहला वाला तो सिंपल था कि रघुनाथ राव जो है वो क्या करता है, क्योंकि उसको पेशवा नहीं बना है, अंग्रेजों से हेल्प लिया और बदले में इतनी सारी ट्रिटी हो गई। ठीक है, फर्स्ट वॉर में तो पूरा ट्रिटी ही ट्रिटी हुआ। अब सेकंड जो वॉर हुआ मराठाओं के साथ, वो लिखा है इंटरनल कन्फ्लिक्ट। ये जो मूवी में एकदम अच्छे से समझ में आएगा तुमको। इंटरनल कन्फ्लिक्ट मतलब एक पेशवा दूसरे पेशवा से क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। ठीक है, पेशवा बाजीराव टू किलिंग होलकर प्रिंस। तो देखो, जो बाजीराव टू था, देखो ऐसा तुम याद रख लेना, मूवी किस पे बनी, बाजीराव वन पे बनी। किससे पूछोगे, भंसाली से, भंसाली नाम था ना लड़के का, भंसाली से बोले कि बाजीराव टू पे भी बनाओ मूवी। ठीक है, हिम्मत है तो। क्यों, ये दुनिया का सबसे डरपोक आदमी था, समझ रहे हो, इसके सामने को ताली बजाते तो भाग जाता था वहां से, कि अंग्रेज आगे करते, इतना डरपोक था ये, इसके ऊपर मूवी नहीं बना सकते। तो ये क्या करता है, होलकर को, प्रिंस को मार देता है गुस्से में आके, और भाग जाता है डर के, क्योंकि वो मार देगा देख लेगा, जबकि वो पेशवा है वहां। फिर भी मारने के बाद भाग जाता है उस एरिया को छोड़ के। ठीक है, तो बाजीराव टू याद रखना जस्ट बाजीराव का उल्टा है, मतलब रणवीर का बेटा कैसा है। हाँ हाँ, रणवीर का बेटा नहीं, हाँ, उसका बेटा, हाँ। अब तुम नाम मैसेज रखना। फीलिंग ऑफ पेशवा फ्रॉम पुणे, होलकर इंस्टॉलिंग विनायक राव। अब देख यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक, क्योंकि ये भाग गया था तो विनायक राव आ गया। ठीक है, देखो ये सब नाम नहीं याद रखना है, ना ये ट्रीटी याद रखना है, देख रहे हो क्या चल रहा है। खिचड़ी में भी कम सामान डालते हैं हम लोग, है ना, दो चार आइटम ही रहता है ना, यहाँ पे अलग ही चल रहा है। बाजी उठ गए, ये देखो वापस आ गए भाग के। ये देखो, ये भागने के बाद क्या करता है, वापस आता है और देखता है कि यार यहाँ पे तो विनायक राव को बैठा दिए, तो ये किसके पास चला जाएगा, ये अंग्रेजों के पास चला जाएगा। ठीक है, और वहां एक ट्रीटी करके आ जाएगा। और ट्रीटी कैसा वाला करेगा भाई, सब्सिडरी अलायंस करके आ जाएगा, जो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। उस समय राजा लोग सब्सिडरी अलायंस और मौत में मौत को चुन लेते थे। ठीक है, और जिन लोग सब्सिडरी अलायंस किए हैं, फिर वो पूरा किंगडम ही खत्म है। ठीक है, तो बहुत खतरनाक था। अब क्या हुआ, अब ये तो अकेला पेशवा ऐसा कर दिया, बाकी जितने पेशवे हैं इन लोग आपस में लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही सब्सिडरी अलायंस हुआ, इन लोग क्या बोले, आपस में तो हम लड़ेंगे ही, क्योंकि पेशवा पेशवा लड़ाई हो चुका है, अब हम अंग्रेजों से भी लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड वॉर इस वजह से हुआ, इनका आपस में नहीं बन रहा, इंटरनल कन्फ्लिक्ट। रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रीटी बाय अदर मराठा चीफ्स। ठीक है, दिस ट्रीटी नॉट लाइक बाय द भोसले इन इंडिया, मतलब बाकी लोग को पसंद नहीं आया। ठीक है, ज्वाइनिंग बाय होलकर, ऑल वेर डिफीटेड बाय ब्रिटिश, साइन द डिफरेंट ट्रीटी। ठीक है, तो सब लोग मिलकर अंग्रेज को लड़ाई किए, क्योंकि इनका इंटरनल मैटर इतना था, तो इन लोग मिलके लड़ ही नहीं पाए, और सब लोग कैसे हो गए, हार गए। और जब भी हारते हैं अपन कैसा करते हैं, अलग अलग ट्रीटी साइन करती है। ठीक है, लेकिन याद रखना अभी शिवाजी नहीं हारा है, ये सब पेशवा पेशवा खेल रहे हैं, इतना बड़ा किंगडम है। ठीक है, अभी पूरा भिलाई दिन इतना बड़ा है, उसमें मान लो नूतन चौक हार गया तो क्या हो गया, या सुभाष चौक हार गया, छोटा छोटा चौक समझ लो, है ना। तो जब शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे ना, तो तुमको मजा आएगा, पता नहीं कितना डीप में पढ़ेंगे। पार्शलिटी ब्रिटिश इंपीरियल डिजाइन, मोनोपोली अबॉलिश ब्रिटिश बिजनेस इंटरेस्ट। देखो तो यहां से क्या हुआ, ये इसमें भी ये बता रहा है, जो थर्ड तीसरी बार लड़ाई करेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहां पर एक लिखा है इंपीरियलिस्टिक डिजाइन, मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे तो साम्राज्यवाद। साम्राज्य क्या, साम्राज्य, साम्राज्यवाद मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना। अब अंग्रेज लोग को पैसा ये सब छोटा मोटा चीज नहीं चाहिए, अब अंग्रेज लोग को चाहिए वो पूरा साम्राज्य, जैसे पूरा मराठा। सोचो ना कितने बड़े, अब मराठा का मैप देखे तो अपन पूरा, अगर अंग्रेजों को मिल जाएगा, जो कि मिलने ही वाला है, कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और एक्ट है भाई, किंग तो एक ही होता है बेटा,
इतना जल्दी 12 बज जाता है रे। मराठा खत्म कर दे। मराठा को बीच में नहीं छोड़ सकते। देख रहे इस पे। कंट्रोवर्शियल हो जाता है रे, एक भी शब्द इधर का उधर हो गया तो क्या होगा मालूम है? दंगे होंगे दंगे। महाराष्ट्र है वो, छत्तीसगढ़ नहीं है। अभी मिनी मतलब एक मूवी बनेगा, कुछ भी कुछ बोल दिए, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, थोड़ा सा पकड़ाएंगे। अभी देखो एसआई भर्ती वाले जो वो कर रहे हैं, एसआई भर्ती पता है ना, 2018 में वैकेंसी आया था, 2024 आ गया, उसका रिजल्ट नहीं आया। ठीक है। सुप्रीम हाई कोर्ट बोल दी कि भाई रिजल्ट लाओ जल्दी, सब कुछ सॉर्टेड है। हाई कोर्ट ने बोल दिया, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ वाले, उन लोगों का दिमाग देख, क्या कर रहे हैं? नाली साफ कर रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं बिलासपुर से रायपुर। इससे इम्पैक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट पे। नहीं तो मैं ऐसा बोलूंगा कि हाई कोर्ट से ज्यादा कौन जानता है? जब हाई कोर्ट बोल दिया कि सब सॉर्टेड है, पिछले महीना देख महीना हो गया इस बात पे, कि हाई कोर्ट ने बोला है कि नहीं, बिल्कुल कैंसिल नहीं कर सकते, निकालना ही है, तो फिर निकाल देना चाहिए ना। अब गवर्नमेंट का क्या है? इतना तो मैनेज कर ही लेगा यार, कितने ऐसा ही होंगे क्या, 5,000 10,000 ऐसा ही थोड़ी ना। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा होगा तो सबसे पहले क्या कर देंगे, पूरा महाराष्ट्र जला देंगे। धीरे बोलो। नहीं बोलूंगा मैं धीरे। ठीक है। पूरा बस जला देंगे, है ना? पूरा आग लगा देंगे महाराष्ट्र में, बिहारियों को मारेंगे। मतलब दंगे होंगे एकदम वॉयलेंट वाले, जिसमें मैक्सिमम लोग मर जाएंगे। कह रहे। हाँ। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा होना और महाराष्ट्र में होना डिफरेंट है। वैसे मराठी मूवी बन चुकी है। हेलो। पिंडारी। ठीक है। पिंडारी लोग क्या करते हैं, पिंडारी लोग थोड़ा से गुंडे टाइप के होते हैं। जैसे राजा लोग के पास सैनिक कम हो जाते हैं, तो सेना में चले जाते हैं, लूटपाट करना उनका मेन काम रहता है, लूटना। रॉबिन हुड जैसे क्या करते हैं, लूट के गरीबों में बांट देता है। इन लोग भी लूट के क्या करते हैं, अपने कम्युनिटी में दे देते हैं। और किससे लूटते हैं? जिनके पास ज्यादा पैसा रहता है, राजा वाजा, अच्छे लोग से नहीं लूटते। जो खराब पैसा रहता है, जैसे मूवी में होता है ना, सलमान खान, उछली। हाँ। तो अभी ये इन लोग क्या करते हैं, इन लोग मराठा का साथ देते हैं, और मराठा लोग को जब भी सेना की जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा खतरनाक लोगों की, तो मराठा लोग इनको पैसे देते हैं और इनको बुला लेते हैं, लड़ाई करने आ जाओगे। अब ये बात पसंद नहीं आता अंग्रेज लोग को। ठीक है। क्योंकि अंग्रेज लोग निकले हैं 1813 के। 1813 के बाद क्या होता है, एक चार्टर एक्ट आता है फिर से। और 1813 से देखो, याद रखना ये वाला, 1858 तक जो एनेक्सेशन होता है, मतलब हम अधिकार कर लेते हैं, जो हड़प नीति है, वो एकदम एक्सट्रीम पे रहती है। उनको इतना रहता है, क्योंकि वहां से जो चार्टर में बन के आता है कि पैसे लेके आओ। अगर 100 रुपए लाते थे तो 1,000 का टारगेट दे दिए, 1,000 लाते थे तो 6,000 का टारगेट दे दिए। तो यहाँ के ब्रिटिश लोग के पास एक ही ऑप्शन था भाई, देखो, फटाफट एनेक्स करते जाओ, हड़पते जाओ पूरा पूरा। तो इस समय सबसे ज्यादा हड़पा गया एरियाओं को। ठीक है, 1813 टू 1858। और उस समय महाराष्ट्र को अब लेना, इतना बड़ा एरिया आ जाएगा। और ये कर रहे थे प्रॉब्लम पिंडारी लोग। ठीक है। तो पिंडारी लोग को भी क्या करते, भेष वेश बदल के पिंडारी बन जाते हैं। फिर अंग्रेज, मराठा, पिंडारी, ये सब लड़ते हैं, कुचड़ू उचड़ू। सलमान खान तो सलमान खान है, पिक्चर में ऐसा ऐसा करके थोड़ा बच जाता है, रियल में ऐसा होता नहीं है। और इन लोग मर जाते हैं, फिर सारे लोग को मार देते पिंडारी उसको। ठीक है। और जिस राजा के साथ लड़ रहे थे उन लोग, वो तो हारता ही है, पिंडारी हारते हैं। ठीक है। बस तुमको क्या याद आएगा भाई? पिंडारी। ठीक है। तो पिंडारी का जो मेन काम है वो ये, यूज टू लूट द एरियाज विच वेयर कैप्चर्ड बाई मराठा चीफ। ठीक है। तो वो लूटने का काम करते थे, बेसिकली छुप छाप के रहते थे इन लोग, है ना, लूटने का काम कर रहे हैं। डायरेक्ट कंट्री इंग्लिश इंटरनल मैटर्स ऑफ द मराठा। ठीक है। किंग ऑफ बैकवर्ड एम्बेसडर ऑफ मिनिस्टर ऑफ पेशवा, इंग्लिश रेसिडेंट आज द पेशवा टू हैंड ओवर द कल्प्रिट। पेशवा रिट्रीटेड, अटैक द पुणे बाय इंग्लिश।
3 जून साइनिंग ऑफ पुणे पैक्ट। ठीक है, ये पुणे पैक्ट बोला नहीं है जो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ। तो देखो यार कुछ कुछ हो रहा है, देखो जैसे गायकवाड़ एम्बेसडर, ठीक है, उसको मार दिए भाई। इंग्लिश रेसिडेंट आस्क्ड द पेशवा टू हैंड ओवर, जिसने मारा उसको अंग्रेज लोग बोले इधर लेके आओ, फिर वो मना कर दिया। मतलब बहुत छोटा सा रीजन है, अब बड़ा बड़ा नहीं। देखो फर्स्ट वॉर किसके बेस पे हुआ, रघुनाथ के ऊपर। सेकेंड वॉर इंटरनल कन्फ्लिक्ट, इन लोग आपस में इतना लड़ रहे थे। थर्ड में इंटरनल कन्फ्लिक्ट खत्म थोड़ी ना हो गया, आपस में जो वो था उनका वो खत्म तो हुआ ही नहीं था। ठीक है, और अंग्रेज लोग ये सब देख रहे थे भाई। तो एकदम छोटा सा रीजन था, पेशवा भाग गया वहां से और उसने अंग्रेजों ने पुणे पे अटैक कर दिया और फिर से क्या हो गया, साइन हो गया। देखो ये सब वॉर होते गए। डिसॉल्विंग मराठा, और क्या कहते देखो, डिसॉल्विंग मराठा कन्फेडरेसी, मतलब पूरे मराठा संघ को तोड़ दिया। और पेशवा पेशवा बोला ये सब कुछ नहीं होता आज के बाद। जैसे उन लोग खलीफा पोस्ट को हटाए थे, वैसे इन लोग जिस पोस्ट से ज्यादा पावर होता था, जिसके अंदर मैक्सिमम लोग होते थे, उसको उन लोग क्या करते थे, हटा देते। ठीक है, जैसे गांधी बहुत ज्यादा हल्ला कर रहा है, गांधी को जेल में डाल दो, कुछ ऐसे तरीके ना। ठीक है, कॉज ऑफ मराठा हम नहीं देखेंगे क्योंकि तुमको तो सारे रीजन बता दिया होगा। अब एक ही स्लाइड का सिख है इसलिए बता रहा हूं, फिर खत्म हो जाएगा, कल मैच करेंगे। ठीक है, एक ही स्लाइड का 3 आ गए। मराठा में तुम वैसे याद नहीं रख सकते भाई। ठीक है, मराठा में तुमको बस फ्लोचार्ट याद रखिए, किसके अंदर कौन किसका बेटा है, वो याद हो पाएगा। बाकी तुम अगर संधि याद करने निकले तो फिर संधि बस रहेगा याद, बाकी और कुछ नहीं याद आएगा। तो सिख बस याद रख लो, सिख बहुत छोटा सा है। देखो मराठा और सिख में क्या ही करना भाई, छोटा सा तो सिख है। इतना खतरनाक, मैसूर को हरा दिया, बंगाल को हरा दिया, मराठा को हरा दिया, किसको किसको भगा दिया, फ्रेंच वेंच लोग को। ये सिख को हराना कोई बड़ी बात है। तो जैसे बहुत सारे मराठा सरदारों का ग्रुप था मराठा, वैसे ही 12 पंजाबी सरदार, जिसको हम मीजल बोलते हैं, मीजल। ठीक है, ज कैसे लिखू भाई, मीजल। ठीक है, उनको मिला के सिख बनाया गया है ना, पंजाब बनाया, सिख धर्म बनाया। हाँ, उसका नाम क्या था वो याद रखना है, महाराजा रंजीत सिंह। इन सब 12 लोग को मिला दिया और बोला कि भाई ये तुम सब लोग सिख हो, कांग्रेस। ठीक है, अब भाई वही चीज हुआ, अब ये मर गया तो 12 लोग जो कमजोर हो गए। अंग्रेज लोग को क्या चाहिए था, वही जो कमजोर है, शेर भी उस पर अटैक करता है जो कमजोर है। 2 वॉर्स, देखो फिर भी कर, एक बार में नहीं लड़ने का, रूल नहीं तोड़ने का भाई। रूल तो वही है कि मल्टीपल टाइम्स लड़ते रहो। तो 2 बार लड़े और सिख स्टेट को आ गया। देखो सिख स्टेट से कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं है ज्यादा। तुमको फंसाएगा मराठा। फेमस है, फेमस क्या बताओ, बंगाल है फेमस। फिर मैसूर कंट्रोवर्सी के कारण पूछने लगा कुछ सालों से। ठीक है, और मराठा तुमको पढ़ना पड़ेगा भाई अच्छे से। बस इतने के बाद क्या होने वाला है,